जय हिंद दोस्तों, ये काइनेमेटिक्स का 6 लेक्चर है और इसके अंदर हम लोग देखने वाले हैं कैलकुलेशन, एप्लीकेशन ऑफ ए कैलकुलस। यानी कहने का मतलब है कि जो हमारे पास काइनेमेटिक्स है उसके अंदर डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन के जितने सारे क्वेश्चन हो सकते हैं जो आपके नीट और जेईई में पूछता है, उन सारी चीज को हम लोग डील करने वाले हैं। यानी अगर ये चीज बोले कि जो एक्चुअली अगर हम लोग देखें काइनेमेटिक्स का जो मेन फंक्शन होता है, उन चीज को आज हम लोग डील करने वाले हैं। ठीक है, इसमें हम लोग क्या देखेंगे? इसमें सिंपल सा ऐसे देखेंगे कि सपोज मान लो आपको पोजीशन का कोई रिलेशन दिया होगा या टाइम के फंक्शन में, या सपोज मान लेते हैं हमको एक्सेलरेशन दिया है, वो टाइम के फंक्शन में या फिर पोजीशन के फंक्शन में दिया है, और आपसे पोजीशन पूछ सकता है, वेलोसिटी पूछ सकता है ना। तो उन सारी चीज को हम लोग क्या करने वाले हैं, आज डील करने वाले हैं। और लास्ट में हम ये चीज देखेंगे कि सपोज मान ले कोई पार्टिकल हमारे स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और वो टर्न हो रहा, टर्न होने के बाद से फिर वो मूव किया आगे, फिर वो पीछे मूव करता है। तो इन सारी चीजें में हमारे को डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, यानी एक्चुअल पाथ हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, उन सारे चीज को आज हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आप देखिएगा एप्लीकेशन ऑफ ए कैलकुलस। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ ए कैलकुलस को। तो बेसिक अगर हम लोग देखें कि सपोज मान लें कि इफ, है ना, इसमें हम लोग क्या देखने वाले उसको देखिए। मैं बोल सकता हूं कि इफ पोजीशन, है ना, इफ पोजीशन इज गिवन, इफ पोजीशन if position is given as a function of time t, as a function of time t, है ना, कि सपोज मान लेते हैं कि हमें पोजीशन दिया है टाइम के फंक्शन में, तो फिर हम लोग कैसे यूज करेंगे वो चीज देखिए। यानी कहने का मतलब है कि x गिवन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t, यानी सपोज मान लेते हैं x इज इक्वल टू 2a² प्लस में कितना होगा 5t। अगर इस टाइप से आपको दिया है तो आपको वेलोसिटी कैसे निकालना है। ठीक है, तो मैं यहां से बोलूंगा कि पहला बात की वेलोसिटी, तो मैं बोल सकता हूं कि फॉर वेलोसिटी डिफरेंशिएट पोजीशन, differentiate position with respect to time। अगर आपको पोजीशन दिया है, अगर आपको वेलोसिटी पूछ रखा है, तो टाइम के रिस्पेक्ट में उसे डिफरेंशिएट कर दो, आपको क्या आ जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगा। तो सिंपल सा बात करना चाहें कि वेलोसिटी इज इक्वल टू, अगर हम लोग बात करना चाहें, dx बाई हमारे पास क्या होगा, dx बाई हमारे पास हो जाता है dt, है ना। तो dx बाई हमारे पास बन जाएगा dt। ये चीज हमें क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, अगर आपसे ये चीज पूछते, है ना, सेकेंड क्वेश्चन में कि आपको अगर सपोज मान पोजीशन का फंक्शन दे रखा है, या फिर सपोज मान लेते हैं हमारे पास वेलोसिटी का फंक्शन दे रखा है और आपसे एक्सेलरेशन पूछ ले, तो मैं बोल सकता हूं कि फॉर एक्सेलरेशन, है ना, फॉर एक्सेलरेशन डिफरेंशिएट वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। डिफरेंशिएट हमारे पास क्या होगा, डिफरेंशिएट वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी वेलोसिटी को क्या करना है, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। जैसे पोजीशन आपको दिया है, पोजीशन को आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, वेलोसिटी। अगर आपको एक्सेलरेशन चाहिए तो इसी वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे तो आपको क्या आएगा, एक्सेलरेशन। यानी कहने का मतलब ऐसा समझो कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, अगर बोले तो हमारे पास क्या होगा, dv बाई हमारे पास बन गया dt। अगर ये चीज देखेंगे कि सपोज मान लो हमको पोजीशन दिया है, वेलोसिटी की है, तो वेलोसिटी हमारे पास क्या है, वेलोसिटी इज इक्वल टू dx बाई dt। इसका मतलब ऐसा समझो कि जो एक्सेलरेशन होगा वो डबल डेरिवेटिव ऑफ हमारे पास क्या होगा, डबल डेरिवेटिव ऑफ हमारे पास बन जाएगा t। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करेगा, अगर पोजीशन का फंक्शन दिया है तो उसको 2 बार डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। अगर हमें वेलोसिटी का फंक्शन दिया है तो उसके 1 बार डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो ये इन दोनों के बीच में क्या है, एक रिलेशन है कि पोजीशन दे, वेलोसिटी निकालना है तो डिफरेंशिएट कर देना है। अगर आपको वेलोसिटी दिया है, एक्सेलरेशन पूछे तो डिफरेंशिएट कर देना विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर आपको पोजीशन दिया है, एक्सेलरेशन चाहिए, तो 2 बार डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, आपको एक्सेलरेशन आ जाएगा। उसके बाद से हम लोग ये चीज देखेंगे कि रिलेशन बिटवीन, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट वो चीज देखिएगा, रिलेशन, या फिर ऐसे समझो कि इफ क्या लेता है, वेलोसिटी इज गिवन एंड आस्क तुम्हें पोजीशन पूछ ले, है ना। इफ, अगर सपोज मान लें, इफ वेलोसिटी इज गिवन, इफ वेलोसिटी इज गिवन,
है ना, इफ वेलोसिटी इज गिवन, अगर सपोज मान लो हमें क्या करता है, वेलोसिटी दिया जाता है, इफ वेलोसिटी इज गिवन देन पोजीशन इज कैलकुलेटेड, इज कैलकुलेटेड, है ना। अगर आपने क्या दिया है, वेलोसिटी दिया है, तो आपको क्या करते हैं, पोजीशन कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, ये चीज देखिए, v इज इक्वल टू, अगर हम लोग बात करना चाहें, वो हमारे पास क्या होता है, dx बाई डिवाइडेड बाई dt, ये चीज हमारे पास होता है, v इज इक्वल टू dx बाई डिवाइडेड बाई dt। तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि अगर आपको पोजीशन चाहिए तो सिंपल सा मतलब आपको समझो कि वेलोसिटी इंटू क्या कर दो, टाइम कर दो, और उसके बाद से क्या करो, इसको इंटीग्रेट कर दो। ठीक है, ये चीज हमारे पास आएगा, कहां से कहां तक, टी इनिशियल से लेके, है ना, टी हमारे पास बन गया फाइनल, यानी एक्स इनिशियल से लेके हमारे पास क्या बन गया, एक्स फाइनल, है ना। तो इसे बोल सकते हैं एक्स इनिशियल से लेके एक्स फाइनल, ये चीज हमारे पास होता है। अब इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी चीज को हम लोग डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट, है ना। चेंज इन वेलोसिटी को भी क्या बोलते हैं, चेंज इन वेलोसिटी को भी हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, यानी ये चीज हमारे पास होता है। आप चेंज इन वेलोसिटी बोलो या फिर डिस्प्लेसमेंट बोलो, हम लोग ऐसे निकालेंगे। अगर आपको वेलोसिटी दिया रहेगा, अगर आपको वेलोसिटी दिया रहेगा, चेंज इन पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, तो सिंपल सा क्या करना है, वेलोसिटी से टाइम से मल्टीप्लाई कर लो, और यहां से क्या करो कि इनिशियल से फाइनल में आपको इंटीग्रेट कर देना है। यानी कहने का मतलब, अगर पोजीशन दे, वेलोसिटी चाहिए तो डिफरेंशिएट करना है। अगर आपको वेलोसिटी दे और डिस्प्लेसमेंट पूछ दे या चेंज इन वेलोसिटी पूछ ले, तो आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। ठीक है, ये चीज है। अब एक हमारे पास रिलेशन आता है, उसको हम लोग बोलते हैं रिलेशन बिटवीन, है ना, बिटवीन स्पीड एंड डिस्टेंस, स्पीड एंड हमारे पास क्या होगा, डिस्टेंस। स्पीड और डिस्टेंस का हमारे पास में क्या ये होता है, रिलेशन, वो चीज देखियो। तो स्पीड इज इक्वल टू, सिंपल सा मतलब हमको पता है कि मॉड ऑफ v को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं, सिंपल सा मतलब होता है। यानी जब वेलोसिटी का हम लोग मॉड निकालते हैं, यानी उसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। जब आप वेलोसिटी का मॉड निकाल लो, तो उसी चीज को क्या बोलते हैं, आप स्पीड बोलते हैं। और यही चीज हमारे पास क्या आता है, यही हमारे पास होता है dx डिवाइडेड बाई क्या बन जाएगा, dt, dx डिवाइडेड बाई dt। अगर आपको dx चाहिए, मतलब हमें क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए, तो सिंपल सा मतलब ऐसा समझो कि हम लोग यहां से क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू मॉड ऑफ v इंटू हमारे पास क्या बन जाएगा, dt, मॉड ऑफ v इंटू dt। अब आप क्या करना है, आप इंटीग्रेट करना है, कहां से कहां तक, t इनिशियल से लेके, है ना, t हमारे पास फाइनल, यानी हम बोलेंगे डिस्टेंस हमारे पास अगर देखेंगे, वो इनिशियल से लेके हमारे पास क्या बन जाएगा, इनिशियल से लेके हमारे पास फाइनल बन जाएगा। तो ये चीज हमें क्या देता है, ये चीज हमें देता है डिस्टेंस। तो अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो वेलोसिटी का मॉड कर दो, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो सिर्फ वेलोसिटी रखो। देखो इसमें क्या अंतर है, ये वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी का मॉड है। तो अगर आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो वेलोसिटी इंटू टाइम कर दो, अगर आपको डिस्टेंस चाहिए तो मॉड ऑफ वेलोसिटी इंटू टाइम कर दो। तो अगर आपको डिस्टेंस चाहिए तो सिंपल सा मतलब ऐसे समझो कि मॉड ऑफ वेलोसिटी इंटू क्या करना है, आपको टाइम कर देना है। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो वेलोसिटी इंटू टाइम कर दो। ये चीज इन दोनों के बीच में रिलेशन आता है। तो यहां से बोलेंगे एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस का मतलब होता है कि अगर आपको पोजीशन दे, वेलोसिटी चाहिए तो डिफरेंशिएट कर दो सिंगल बार। अगर आपको वेलोसिटी दी है, एक्सेलरेशन चाहिए तो एक बार और डिफरेंशिएट कर दो तो आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। अगर आपको पोजीशन चाहिए, डायरेक्ट आपको निकालना है क्या, एक्सेलरेशन, तो दो बार डिफरेंशिएट कर दो। ठीक है, अगर आपको वेलोसिटी दे और आपसे डिस्प्लेसमेंट या चेंज इन पोजीशन पूछे तो सिंपल सा क्या करना है, आपको इंटीग्रेट कर देना है। अगर आपको स्पीड दिए, है ना, और आपसे डिस्टेंस पूछ ले तो मॉड ऑफ हमारे पास क्या है, वेलोसिटी इंटू हमारे पास क्या बन जाएगा, टाइम, है ना, को इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, आपको डिस्टेंस आएगा। अब इस चीज को कैसे यूज करना है, यानी इसका यूज हमारे पास क्या होता है वो चीज देखिए। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है वो चीज देखिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमसे बोलता है कि ये पार्टिकल इज मूविंग इन सच अ वे इट्स पोजीशन इज गिवन बाय, है ना, ये हमको दिया, इस पोजीशन इज गिवन बाय टी क्यूब प्लस में 20 टी स्क्वायर माइनस 50 टी प्लस में 5। देन फाइंड द पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट टी इज इक्वल टू 0 से टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड। यानी कहने का मतलब यह है कि हमें एक पोजीशन दे रखा है, यानी पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी हमें दे रखा है, और उन्होंने पूछा है टी इज इक्वल टू 0 पे क्या पोजीशन होगा, टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे क्या पोजीशन होगा, वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल एट टी इज इक्वल टू 0 क्या होगा, टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे क्या होगा, है ना, एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल टी इज इक्वल टू 0 और टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे हमारे पास क्या होगा, ये चीज बताना है हमको। ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे, है ना। तो पहले देखो, मैं ये चीज बोलूंगा कि पोजीशन
गिवन पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी, है ना, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि गिवन पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी, है ना, गिवन पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी, फंक्शन गिवन पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ, है ना, फंक्शन ऑफ टाइम टी, है ना, टाइम का फंक्शन हमें दे रखा है, वो चीज क्या देखा है, वो चीज देखिए। तो x इज इक्वल टू अगर हम बोले तो x इज इक्वल टू सिंपल सा मतलब क्या होता है, x इज इक्वल टू अगर हम बोले तो वो हमारे पास होता है 10t क्यूब प्लस हमारे पास कितना होगा 20t स्क्वायर प्लस हमारे पास कितना बन जाएगा, माइनस में कितना बनेगा, माइनस में होगा 50t प्लस हमारे पास हो जाएगा 5। ये चीज हमें दे रखा है। अब आपको क्या पूछा है, पोजीशन पूछा है, कहां पे, 0 पे और 2 सेकंड पे। अगर आपको पोजीशन दिया है तो सिंपल से क्या करना है, टाइम का वैल्यू हमें उसमें पुट कर देना है। तो मैं बोल सकते हैं पोजीशन एट t इज इक्वल टू 0, है ना, t इज इक्वल टू 0 पे पोजीशन चाहिए। t इज इक्वल टू 0 को हम लोग क्या बोलते हैं, इनिशियल पोजीशन बोलते हैं। इसी चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, इनिशियल पोजीशन बोलेंगे। इनिशियल पोजीशन होता है, यही हमारे पास क्या बन जाएगा, इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन हमको चाहिए तो सिंपल सा मतलब ऐसे समझो कि x हमको दिया है, अब इसके अंदर हमें क्या करना है, 10 टाइम के जगह पे क्या करना है, 0 पुट करना है, यानी 0 का क्यूब, फिर हमारे पास होगा प्लस ये कितना बन जाएगा 20, और फिर हमें क्या करना है 0 का हमें स्क्वायर कर देना है, फिर हमें लिखना है 50 और क्या करना है 0 का, है ना, मल्टीप्लाई कर देना, फिर क्या लिखना है 5। तो ये चीज देखिएगा, ये 0 ये 0 ये 0, सिर्फ क्या बच जाएगा, x इज इक्वल टू हमारे पास बन जाएगा 5। ये चीज हमारे पास आता है। अब मैं बोलूंगा पोजीशन एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। मैं क्या बोल सकता हूं, मैं बोलूंगा कि पोजीशन, है ना, पोजीशन एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, है ना, 2 सेकेंड पे हमें क्या चाहिए, इसका पोजीशन चाहिए। तो 2 सेकेंड पे पोजीशन चाहिए तो सिंपल सा मतलब ऐसे समझो कि सबसे पहली बात है पोजीशन हमें दे क्या रखा है, पोजीशन हमें दिया है 10t क्यूब प्लस हमारे पास कितना होगा 20t स्क्वायर माइनस में 5t प्लस हमारे पास कितना बन जाएगा 5, 50 है ना, तो 50t प्लस हमारे पास होगा 5। अब t का वैल्यू 2 रख दो, है ना, जहां जहां t है वहां वहां 2 रख दो। तो x इज इक्वल टू अगर बात करेंगे t, 2 का हमारे पास क्या बन जाएगा क्यूब प्लस में कितना होगा 20 इंटू हमारे पास क्या होगा 2 का स्क्वायर माइनस में कितना होगा 50 इंटू 2 प्लस हमारे पास कितना बन जाएगा 5। तो x इज इक्वल टू अगर बोले ये कितना होगा 10 इंटू कितना होगा 8, है ना, ये बन जाएगा 8 और ये कितना बन जाएगा 20 इंटू हमारे पास क्या बन जाएगा 4, है ना, फिर हमारे पास कितना होगा माइनस में हमारे पास होगा 100, है ना, तो माइनस में हमारे पास हो जाएगा 100 प्लस में कितना हो गया, प्लस में हो गया 5, है ना, तो प्लस में हम लिखेंगे 5। तो x इज इक्वल टू अगर देखें तो कितना बन जाएगा 80, है ना, ये कितना बन जाएगा हमारे पास हो जाएगा ये भी 80, और उसके बाद से अगर देखें तो ये कितना होगा 100 प्लस हो जाएगा 5, यानी कहने का मतलब है कि ये होगा 165 और ये कितना होगा माइनस में 100 तो कितना बन जाएगा 65। यानी कहने का मतलब है कि t इज इक्वल टू 0 पे, t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल क्या है, t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल 5 मीटर पे है, और t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे पार्टिकल कितना 65 मीटर पे। इसका क्या मतलब है, इसको अगर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे तो वो चीज देखिए सिंपल सा मतलब हम लोग क्या बोलेंगे कि किसी भी चीज के डिस्टेंस को हमें मेजर करना है ना, या किसी भी चीज को सुनिएगा, किसी भी चीज की डिस्टेंस को अगर हमें मेजर करना है तो हम लोग कैसे मेजर करते हैं। तो डिस्टेंस को मेजर करने के लिए सबसे पहला पॉइंट आपके लिए क्या होता है कि एक जगह पे ओरिजिन मान लो। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक जगह ओरिजिन मानते हैं, ठीक है। हम मान लेते हैं कि ये जो हमारे पास पॉइंट है क्या है, ये हमारे पास मान लेते हैं यहाँ पास क्या है, ओरिजिन है। ओरिजिन होने का मतलब है जहां पे आपको क्या मानना है, आपको 0 मानना है। तो मैं बोलूंगा ये हमारे पास क्या बन गया, ये एक प्रकार का ओरिजिन बन गया, है ना, ये हमारे पास बन गया ओरिजिन, है ना, ओरिजिन। x इज इक्वल टू हमारे पास होगा 0। उन्होंने ये चीज बोला है कि जब टाइम हमारे पास 0 था उस समय इसका पोजीशन कितना था 5 था। यानी कहने का मतलब है कि अब t का वैल्यू 0 रखोगे तो उस समय पार्टिकल क्या है 5 मीटर पे है। यानी x इसका वैल्यू आप अगर हम बोले x इज इक्वल टू, है ना, t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल हमारे पास क्या है, t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल 5 मीटर पे है। उसके बाद से बोलेंगे कि t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे, यानी t इज इक्वल टू अगर हम बात कर रहे हैं 2 सेकंड पे, यहां पे जो पोजीशन है वो हमारे पास क्या बन गया 65 हो गया। यानी कहने का मतलब है कि पार्टिकल नॉट स्टार्ट एट ओरिजिन। मैं ये चीज बोल सकता हूं ना, क्यों, क्योंकि वो कहां है, t इज इक्वल टू 0 पे 5 मीटर पे। तो मैं बोल सकता हूं कि पार्टिकल, है ना, पार्टिकल नॉट स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, फ्रॉम हमारे पास क्या होगा ओरिजिन। क्यों,
क्योंकि देखो ओरिजिन हमारे पास क्या है, ओरिजिन हमारे पास यहाँ है, यानी पहले से वो क्या है t इज इक्वल टू 5 मीटर, x इज इक्वल टू 5 मीटर पे खड़ा है, यानी वो ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा। ठीक है, अगला हमारे पास पॉइंट्स क्या पूछा वो चीज देखिएगा। अगला हमारे पास पूछा है कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल t इज इक्वल टू 0 पे और t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे हमको चाहिए। तो आपको वेलोसिटी चाहिए, तो वेलोसिटी के लिए आप क्या करोगे, है ना, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी के लिए सिंपल सा मतलब होता है dx बाई हमारे पास क्या बन जाएगा dt। dx बाई dt को क्या बोलते हैं हम लोग, वेलोसिटी बोलते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जो पोजीशन दिया है उसको टाइम के रिस्पेक्ट में आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट कर देना है। पोजीशन हमारे पास क्या है, ये है, तो मैं बोलूंगा कि 10 है ना t क्यूब, 10t क्यूब प्लस में कितना होगा 20t, है ना, फिर में कितना होगा माइनस में 50t, उसके बाद से क्या करना है, प्लस में हमारे पास बन गया 5, और इसको क्या करना है, टाइम से इसको डिफरेंशिएट कर देना है। ये चीज हमारे पास आता है। तो वेलोसिटी का अगर हम लोग बात करना चाहें, यानी वेलोसिटी का अगर हम लोग बात करना चाहें तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, जो भी कांस्टेंट होता है वो डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन के बाहर आ जाता है ना, जो भी कांस्टेंट होगा डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। तो यहां से बोल सकते हैं ये क्या होता है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है dt। उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, प्लस 20 इंटू टी डिवाइडेड बाय क्या बन जाएगा dt स्क्वायर। ये चीज हमारे पास आया है ना, 20 का स्क्वायर होगा। उसके बाद से बोलेंगे ये कितना का 50 बाहर निकल गया, 20t, फिर हमारे पास कितना होगा 5t डिवाइडेड बाय dt। ये चीज हमारे पास आता है ना। तो मैंने क्या किया, सिंपल सा मतलब ऐसे किया, डिफरेंशिएट किया किसको, पोजीशन को, जो पोजीशन दिया था उसको हम लोग टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए हैं। अब हमसे क्या पूछता है वो चीज देखिएगा, तो v इज इक्वल टू हमारे पास कितना बन गया t, है ना, और जब हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो पावर हमारे पास आगे आ जाता है और उस पावर में से एक घट जाता है, मतलब कितना होगा, अगर पावर में से एक घटाओगे तो कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद से अगर हम लोग देखें ये पास क्या 20, जो भी पावर है वो आगे जाते हैं, पावर में से एक घट जाता है, 2 में से एक घट जाएगा तो हमारे किसका तो बच जाएगा, 2 में से 1 घटेगा तो हमारा बच जाएगा 1। ठीक है, यहां से बोलिएगा 50 हमारे पास आ गया, प्लस हमारे पास कितना बन गया 0। तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि वेलोसिटी इज इक्वल टू कितना बन गया, हमारे पास होगा 30t स्क्वायर, है ना, प्लस कितना हो जाएगा हमारे पास होगा 40, है ना, इंटू टी कितना होगा 50। ये चीज हमारे पास आया। तो वेलोसिटी हमारे पास कितना आया, वेलोसिटी हमारे पास आया था 30t स्क्वायर प्लस 40t, माइनस में कितना होगा 50। अब यहां सही से समझिएगा कि हम इस चीज को कैसे सोचेंगे, यानी वेलोसिटी हमें दे रखा है, वेलोसिटी हमारे पास दिया है, वो कितना दिया है हमको 30, है ना, 30 40 50, है ना। तो मैं बोलूंगा 30t स्क्वायर प्लस कितना दिया है 50t, है ना, प्लस में हमारे पास कितना बन जाएगा 50, नहीं 100t, 20 और हो गया 50, ये कितना होगा 20t, ये कितना बन जाएगा हमारे पास होगा 50। ये चीज हमें दिया है, यानी वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इन t हमने निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर वैल्यू को रखना है। तो मैं यहां से बोलूंगा कि वेलोसिटी, है ना, वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0। t इज इक्वल टू 0 का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी। तो मैं ये बोलूंगा कि जहां जहां वेलोसिटी है वहां वहां 0 रख दो। ये कितना बन गया 30, ये कितना होगा 0 का स्क्वायर, है ना, तो मैं बोलूंगा 30 इंटू 0 का स्क्वायर, फिर हमारे पास होगा 40 इंटू 0, फिर हमारे पास कितना बन जाएगा 50। तो मैं यहां से लिखूंगा कितना होगा, ये 0, है ना, ये 0 और ये कितना बनेगा 50, तो ये कितना होगा माइनस में 50। अगर मैं बोलूंगा कि वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, तो वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, मतलब वेलोसिटी में जहां जहां टाइम है वहां वहां 2 सेकेंड रख लो। तो यहां से बोलेंगे ये कितना होगा 30, ये कितना होगा 2 का स्क्वायर। ठीक है, मैं बोलूंगा 30 इंटू 2 का होल स्क्वायर। उसके बाद से अगर बोलेंगे हमारे पास कितना बनेगा 40 इंटू कितना होगा 2, है ना, माइनस में कितना बन जाएगा 50। तो यहां से बोल सकते हैं वेलोसिटी ये कितना बन गया 30 इंटू 4 प्लस कितना हो जाएगा हमारे पास हो गया 80, माइनस में कितना बन गया 50। ये चीज हमारे पास आया। तो यहां से लिखेंगे 120, है ना, प्लस में कितना होगा 80 और कितना होगा माइनस में होगा 50। तो यहां से लिख सकते हैं हमारे पास कितना होगा 200, यानी कहने का मतलब ऐसे समझो कि ये बन जाएगा 150 मीटर पर सेकेंड। यानी कहने का मतलब ऐसा समझो कि हम तुम्हें क्या बता रहे हैं, जब टाइम हमारे पास 0 था, जब टाइम हमारे पास 0 था उस समय जो वेलोसिटी होता है वो हमारे पास कितना था, उस समय जो वेलोसिटी हमारे पास होता है वो हमारे पास होता है माइनस में 50। और जब टाइम हमारे पास क्या था t इज इक्वल टू 2 था उस समय जो वेलोसिटी था 150 था। ठीक है, तो मैं अब क्या कर सकता हूं कि सब इसके वैल्यू को हम लोग मोशन को देखना चाहते हैं। देखिए ये हमारे पास क्या है ओरिजिन है ना, ओरिजिन का मतलब जहां से हम लोग स्टार्ट, यहाँ पे हम लोग मेजर करना स्टार्ट किए। ये हमारे पास क्या था t इज इक्वल टू 0 पे
पार्टिकल x इज इक्वल टू 5 पे था, तो जब टाइम हमारे पास 0 था उस समय वेलोसिटी है ना 50 पीछे के डायरेक्शन में था, यानी निगेटिव डायरेक्शन में वो था। तो पहले वो कहां जा रहा था, निगेटिव डायरेक्शन में। जब टाइम हमारे पास 2 हुआ उस समय उसका वेलोसिटी कितना होगा, 150। इसका मतलब ऐसा समझो कि इस समय इसका वेलोसिटी कितना था, इस समय इसका वेलोसिटी 150 था। मतलब हम ये चीज बोलेंगे कि पहले वो क्या था, स्टार्टिंग करता है, पीछे जाता है, फिर पीछे से जाके वो कहां जाता है, आगे की तरफ जाता है। ठीक है, अब पीछे कहां तक जाता है वो चीज हम लोग को क्या करना है, डाटा से कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन में वो चीज पूछ नहीं रखा है, तो किस तरह का मोशन होगा वो चीज हम आपको बताने की कोशिश की है कि जब टाइम हमारे पास 0 था उस समय पोजीशन वेलोसिटी हमारा पीछे के डायरेक्शन से था। जब टाइम हमारे पास 2 सेकंड हो गया उस समय वो कहा आगे के डायरेक्शन में है। इस समय वेलोसिटी कितना था, 50, और ये समय कितना था, 150 था। ये चीज हमारे पास आ गया। अगला पॉइंट हमें क्या बोला है वो चीज देखिएगा। उन्होंने फिर बोला है कि एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल t इज इक्वल टू 0 और t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे। अगर हमें एक्सेलरेशन चाहिए कब, t इज इक्वल टू 0 और t इज इक्वल टू 2 सेकंड में, तो एक्सेलरेशन का सिंपल सा मतलब क्या होता है सुनो, है ना। एक्सेलरेशन जो हमारे पास होता है, एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू वो हमारे पास होता है dv बाई कितना हो गया, dt, है ना। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाई dt। तो मैं बोल सकता हूं कि अगर आपको एक्सेलरेशन चाहिए तो वेलोसिटी को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। वेलोसिटी हमारे पास कितना है, तो यहां से बोलेंगे कि वेलोसिटी हमारे पास जो है वो ये चीज हमारे पास होता है। वेलोसिटी हमारे पास ये आया है कितना, 30 टी स्क्वायर प्लस 40 माइनस में 50, ये चीज आया है। तो मैं बोल सकता हूं ये कितना का, 30 टी स्क्वायर प्लस में कितना होगा 40 टी माइनस में कितना होगा 50 डिवाइडेड बाय कितना बन जाएगा dt, है ना। तो आपको एक्सेलरेशन चाहिए तो क्या करना है, जो वेलोसिटी हमारे पास आया है उसको डिफरेंशिएट कर देना। ठीक है, अब हमको पता है कि जब डिफरेंशिएट करेंगे जो चीज हमारे पास क्या होता है, डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन में कांस्टेंट होता है वो बाहर आ जाता है। तो 30 हमारे पास क्या होगा, बाहर आ जाएगा, और टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या बन जाएगा dt। ठीक है, अब यहां से देखेंगे 40 भी हमारे पास क्या होगा, बाहर आ जाएगा, dt डिवाइडेड बाय क्या बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा dt। और यहां से बोलेंगे 50 डिवाइडेड बाय क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास होगा dt। ये हमारे पास समझ में आ गया। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू अगर हम लोग बात करना चाहें वो हमारे पास कितना होगा, ये बन जाएगा हमारे पास होगा 30, 2 हमारे पास क्या होगा, आगे आ जाएगा, इंटू 2 बन जाएगा। यानी जो भी पावर हमारे पास होता है वो आगे आ जाता है, उसमें से एक घट जाता है। उसके बाद से लिखेंगे 40 dt कितना होगा 1, ये कितना बन जाएगा 0। इसका मतलब हम बोलेंगे कि एक्सेलरेशन जो हमारे पास होता है वो कितना बनेगा 60t, है ना, प्लस कितना बन जाएगा 40। अब हमें क्या करना है, एक्सेलरेशन t इज इक्वल टू 0 और t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे। तो मैं बोलूंगा कि एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 0, यानी इनिशियल उसका कितना एक्सेलरेशन था वो चीज बताना है। तो एक्सेलरेशन हमारे पास हो गया 60 और t के जगह पे क्या रखेंगे 0, और ये कितना बन जाएगा 40। तो ये कितना बन जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। ये चीज हमें पता हो गया 40 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, तो जब टाइम हमारे पास 0 था उस समय एक्सेलरेशन हमारे पास क्या है, प्लस डायरेक्शन में, यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में। ये कितना था, वेलोसिटी हमारे पास देखेंगे तो वेलोसिटी अगर देखें तो 50 मीटर पर सेकेंड था। ये हमारे पास क्या था, एक्सेलरेशन था, कितना हमारे पास वो आता है हमारे पास 40 मीटर पर सेकेंड आगे के तरफ से। ठीक है, और यहां से बोलेंगे ये हमारे पास क्या था, वेलोसिटी था। तो वेलोसिटी कितना होगा 150 2 सेकंड पे, और हमें 2 सेकंड पे एक्सेलरेशन चाहिए। तो मैं बोलूंगा क्या होगा कि एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू क्या होगा 2 सेकंड, है ना। 2 सेकंड पे हमें एक्सेलरेशन चाहिए, तो यहां से बोल सकते हैं एक्सेलरेशन हमको चाहिए, है ना। तो हम यहां पे क्या रखेंगे, t के जगह पे 2 सेकंड रख देंगे 60 इंटू 2, है ना, प्लस कितना हो जाएगा, प्लस हमारे पास होगा 40। ये चीज हमारे पास कितना होगा 120 प्लस कितना बनेगा 40। तो यहां से अगर हम लोग देखें तो 160 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कहने का मतलब है कि जब टाइम का वैल्यू आपके पास 2 सेकंड था उस समय एक्सेलरेशन कितना था 160 मीटर पर सेकेंड में। यानी यहां पे एक्सेलरेशन अगर देखें तो वो हमारे पास कितना होगा 160 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये चीज हमारे पास है। तो ये हमारे पास क्या था, सिनेरियो था कि हमने ओरिजिन यहां पे माना है, लेकिन t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहां था 5 मीटर पे था, और इसका डायरेक्शन अगर बोले वेलोसिटी का पीछे की तरफ था, और इसका एक्सेलरेशन हमारे पास क्या था, आगे के तरफ था। जब टाइम हमारा t इज इक्वल टू 2 हुआ उस समय इसका पोजीशन कितना था 65, और वेलोसिटी कितना था 150, और एक्सेलरेशन कितना था 160 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या बनता है वो चीज देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोलता है इफ एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t, है ना, a इज इक्वल टू 5t एट t इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, v इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड, देन फाइंड द वेलोसिटी, है ना,
एंड पोजीशन एट टाइम 1 सेकेंड। यानी कहने का मतलब ऐसे समझो कि हमें क्या दिया है, हमें एक्सेलरेशन दिया है, एक्सेलरेशन हमें दे रखा है, ये चीज हमें दे रखा है, और हमें पूछा क्या है, हमें पूछा है वेलोसिटी और हमें पूछा है पोजीशन कब, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे। यानी कहने का मतलब ऐसे समझो कि एक्सेलरेशन का हमें एक्सप्रेशन दे रखा है और हमसे वेलोसिटी और पोजीशन पूछ रखा है। अब ऐसे समझो कि एक्सेलरेशन से हमें कहां आना है, एक्सेलरेशन से हमें पोजीशन या वेलोसिटी पे आना है। तो जब हमें एक्सेलरेशन से वेलोसिटी या पोजीशन पे हमें उल्टा चलना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। क्यों? अगर पोजीशन से आपको वेलोसिटी पे जाना होगा तो डिफरेंशिएट करना पड़ता है, लेकिन अगर वेलोसिटी से पोजीशन पे आना है तो आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। जैसे एक्सेलरेशन, अगर वेलोसिटी से एक्सेलरेशन पे जाओगे तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, लेकिन एक्सेलरेशन से वेलोसिटी पे आओगे तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इसका मतलब ऐसा समझो कि हमें क्या करना पड़ेगा, अभी इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो मैं बोलूंगा एक्सेलरेशन इज गिवन, है ना, एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t इज गिवन। एक्सेलरेशन, है ना, गिवन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t इज गिवन, है ना, एक्सेलरेशन गिवन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t। ये चीज हमारे पास क्या है, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, अगर हम बात करना चाहें तो वो कितना होगा, 5t। अब हमें क्या करना है, इसे वेलोसिटी पे लाना है। तो एक्सेलरेशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो एक्सेलरेशन को लिखेंगे dv डिवाइडेड बाय क्या बन जाएगा, dt। ये चीज हमारे पास होता है, इंटू क्या होगा, 5t। तो यहां से बोल सकते हैं कि dv इज इक्वल टू हमारे पास कितना होगा, 5t इंटू हमारे पास क्या बन गया, dt। ये चीज हमारे पास होगा, यानी एक्सेलरेशन को dv बाई dt होता है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होगा, dv बाई dt। इस टाइम को हमने इधर लेके चला गया तो dv इज इक्वल टू कितना होगा, 5t इंटू हमारे पास क्या बन गया, dt बन गया। अब उन्होंने क्या बोला वो चीज देखिएगा, हमें क्या करना है, इसको इंटीग्रेट कर देना। अगर आपको इंटीग्रेट करना है तो आपको क्या करना है, इनिशियल कंडीशन अप्लाई करना पड़ेगा। देखिए उन्होंने इनिशियल कंडीशन क्या दे रखा है, उन्होंने इनिशियल कंडीशन ये दे रखा है कि जब टाइम हमारे पास 0 था उस समय इसका वेलोसिटी कितना था, 2 मीटर पर सेकेंड में। यानी इनिशियल कंडीशन ये है कि जब टाइम हमारे, यहाँ पे क्या वेरिएशन हो रहा है, यहाँ पे टाइम वेरिएशन हो रहा है, यहाँ पे क्या वेरिएशन हो रहा है, यहाँ पे वेलोसिटी वेरिएशन हो रहा है। तो जब टाइम वेरिएशन को देखेंगे, जब टाइम क्या था 0 उस समय वेलोसिटी हमारे पास कितना था, 2 मीटर पर सेकेंड। जब टाइम हमारे पास t है उस समय वेलोसिटी क्या होगा, हमारे पास हो गया v। क्यों? अगर हम वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ निकालेंगे तब तो उसके अंदर हमें क्या करना है, टाइम का वैल्यू को पुट करना है। ठीक है, तो dv का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, dv का इंटीग्रेशन अगर देखें तो हमारे पास क्या बन जाता है, v बनता है। तो dv का इंटीग्रेशन हमारे पास v बनता है, जो लिमिट हमारे पास है 0 से क्या बनेगा, 0 नहीं 2 से लेके v तक, यानी 2 से v तक। उसके बाद से अगर हम लोग देखें तो 5 हमारे पास क्या इंटीग्रेशन के बाहर आ जाता है, यानी जो भी कांस्टेंट होता है वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाता है। और इंटीग्रेशन में अगर हम बोलेंगे t है तो उससे एक पावर को बढ़ा दो और फिर पावर को क्या कर दो, नीचे डिवाइड कर दो। इंटीग्रेशन में एक पावर बढ़ जाएगा और वो क्या होगा, नीचे डिवाइड हो जाएगा। कहां से कहां तक, 0 से लेके t तक। तो मैं यहां से बोलूंगा एक बार क्या लिखेंगे v, दूसरे बार क्या लिखेंगे 2। तो ये कितना बन जाएगा, 5 डिवाइडेड बाय क्या होगा, हमारे पास बन जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 2 बन जाएगा। उसके बाद से अगर देखें एक बार हमें क्या करना है, एक बार हमें t का स्क्वायर रखना है, ठीक है, और फिर माइनस करके 0 का स्क्वायर कर देना है। तो v इज इक्वल टू, अगर हम लोग देखें तो 2 हमारे पास इधर आ जाएगा, तो वो हमारे पास कितना होगा, 5t स्क्वायर बाई 2 माइनस में कितना होगा, माइनस नहीं जाके हमारे पास क्या होगा, प्लस हो जाएगा। क्यों? इधर हमारे पास है माइनस, जब उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस। अब हमें क्या करना है, वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो मैं बोलूंगा कि वेलोसिटी, है ना, वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। अगर आपको वेलोसिटी t इज इक्वल टू 1 सेकेंड चाहिए तो क्या करना है, 5 बाई 2, 1 का स्क्वायर प्लस में कितना बन जाएगा 2। तो यहां से अगर देखेंगे तो 5 बाई 2 प्लस हमारे पास होगा 2। तो यहां से अगर हम लोग देखें तो वो कितना बनेगा, 5 प्लस 4 यानी कितना होगा, 9 बाई 2, है ना। तो ये चीज समझिए कि जब टाइम हमारे पास क्या था, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड था, उस समय वेलोसिटी कितना था, 9 बाई 2 हमारे पास हो जाएगा। ये चीज है। अब हमें पूछा है कि हमें पोजीशन भी पूछा है, पोजीशन का पूछा है, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे पोजीशन पूछा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे पोजीशन निकालना पड़ेगा। तो पोजीशन आपको निकालना है तो हमको पता है कि वेलोसिटी से आपको कहां जाना है, पोजीशन पे। देखिए पोजीशन से अगर वेलोसिटी पे आना है, यानी पोजीशन से आपको वेलोसिटी पे आना होगा तो डिफरेंशिएट करना है। लेकिन अगर आपको वेलोसिटी से पोजीशन पे आना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ये चीज हमारे पास है, ठीक है। तो वेलोसिटी हमें कितना दे रखा है, तो यहां से लिखेंगे v इज इक्वल टू, हमें पे क्या दिया है, v इज इक्वल टू बोलेंगे 5t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2
प्लस में कितना बन जाएगा 2। अब वेलोसिटी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी को सिंपल सा हम लोग लिखते हैं, है ना, dx डिवाइडेड बाय क्या बन जाएगा dt, ये चीज हम लोग लिखते हैं। तो फिर हमारे पास क्या बनेगा t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस में 2 बन जाएगा। तो यहां से लिखेंगे dx को करेंगे तो dt को इधर लेके फेंक देंगे, तो t स्क्वायर डिवाइडेड क्या बनेगा 2 प्लस में क्या बन गया t इंटू हमारे पास क्या बन गया dt, ये चीज हमारे पास है। तो dx इज इक्वल टू अगर हमें बात करना है 5t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस में 2 इंटू हमारे पास क्या बन गया dt। अब हमें क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो अगर हमें इसे इंटीग्रेट करना होगा तो हमें क्या करना है, इनिशियल कंडीशन अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, कहां से कहां तक, अब सुनिए इंटीग्रेशन में। जब टाइम हमारे पास क्या था, जब टाइम हमारे पास 0 था उस समय इसका पोजीशन कितना था 3, यानी इनिशियल कंडीशन में ये चीज बोलता है कि जब टाइम का वैल्यू हमारे पास क्या था 0 था, जब टाइम का वैल्यू हमारे पास 0 था उस समय उसका जो पोजीशन है वो कितना था 3 मीटर पे था। तो ये हमारे पास हो गया 3 मीटर। जब टाइम हमारा किसी एक टाइम जनरल टाइम टी में उस समय उसका जनरल पोजीशन कितना होगा, उस समय जनरल पोजीशन हमारे पास होगा x। तो अगर हम बोलेंगे कि dx का इंटीग्रेशन हमारे पास कितना बनता है, dx का इंटीग्रेशन हमारे पास बन जाएगा x, कहां से कहां तक 3 से बन जाएगा हमारे पास होगा x, विच इज इक्वल टू अगर हम बोल रहे हैं तो सबसे क्या करना मल्टीप्लाई कर दो। तो मैं ये चीज बोलूंगा कि 5t स्क्वायर बाई हमारे पास बन गया 2 और इसे हम इंटीग्रेट करना है कहां से 0 से लेके हमारे पास हो गया t, फिर हमारे पास हो गया प्लस, है ना, और इसमें साथ साथ क्या करना है इनको dt से मल्टीप्लाई करना है। यानी कहने का मतलब है कि एक बार इसका इंटीग्रेशन एक बार इसका इंटीग्रेशन, क्यों अलग अलग हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद से अगर बोलेंगे तो हमारे पास कितना बने इंटीग्रेशन 2 इंटू हमारे पास बन गया dt। जो टाइम हमारे पास होगा 0 से कहां जाना है, 0 से हमारे पास होगा t। तो अगर हमको पता है कि dx का इंटीग्रेशन d हो जाएगा तो पहले क्या करना है अपर लिमिट रख लो, फिर माइनस करके क्या करना है लोअर लिमिट रख देना है, ठीक है। अब हमें पता है कि जो भी चीज कांस्टेंट होता है वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाता है। तो मैं बोल सकता हूं कि 5/2 हमारे पास क्या होगा इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा और मैं बोलूंगा टी स्क्वायर इंटू क्या बन जाएगा हमारे पास बन जाएगा dt, और कहां से कहां तक 0 से लेके हमारे पास बन जाएगा t, ठीक है। ये चीज हमारे पास क्या बन गया प्लस 2 हमारे पास क्या है बाहर आ जाएगा इंटू हमारे पास क्या बन गया dt, कहां से कहां तक 0 से लेके हमारे पास बन जाएगा t तक, ये चीज हमारे पास आया। अब हमको पता है कि x माइनस में कितना बनेगा 3, 5 बाई क्या होगा 2, यहां से देखिएगा कि t का स्क्वायर है, मतलब हम लोग बोलेंगे एक पावर उसमें बढ़ जाएगा और पावर नीचे डिवाइड हो जाएगा। कहां से कहां तक है 0 से लेके t तक है। जो भी हमारे पास होता है dt का क्या लिखेंगे, dt से का हमारे पास होगा वो हमारे पास हो जाएगा t, कहां से कहां तक 0 से लेके हम लोग क्या कर देंगे t कर देंगे। तो अब ऐसे समझिए हम लोग क्या कर सकते हैं, आगे हम लोग इसको क्या कर इसको आगे कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहां से बोलूंगा कि x माइनस में 3, है ना, x माइनस में 3 विच इज इक्वल टू अगर हम लोग देखना चाहें तो वो हमारे पास कितना होगा, है ना, x माइनस में 3, तो वो हमारे पास कितना होगा x माइनस में 3 5/2 t क्यूब बाई, है ना, तो 5/2 ये चीज हमारे पास कितना होगा 5/2 t का पावर कितना होगा क्यूब, है ना, 0 से कितना बन जाएगा 3 डिवाइडेड बाय हमारे पास बन जाएगा 3, है ना, ये चीज है। प्लस में 2 इंटू टी, है ना, प्लस में हमारे पास करना का प्लस में 2 इंटू क्या होगा टी, 0 से क्या बन जाएगा टी बन जाएगा, ठीक है। तो x माइनस में 3, अब यहां से समझेंगे तो कितना होगा 5/6, एक बार अपर लिमिट और हम लोअर लिमिट हमारे पास क्या बन जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये कितना होगा t का क्यूब हो जाएगा। फिर प्लस में 2 एक बार अपर लिमिट रखोगे तो कितना बनेगा t बन जाएगा। तो x इज इक्वल टू अगर देखें तो ये इधर चला जाएगा तो ये कितना होगा 3, तो यहां से बोलेंगे कितना होगा 5t क्यूब डिवाइडेड बाय क्या होगा 6 प्लस में क्या था 2t, जब इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा। लेकिन हमें क्या पूछा है, हमको पूछा है पोजीशन एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो मैं बोलूंगा कि पोजीशन एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, है ना, तो पोजीशन एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, 1 सेकेंड पे पोजीशन कितना होगा वो चीज बताना है। तो मैं बोलूंगा जहां जहां टाइम है वहां वहां हमें क्या करना है 1 सेकेंड पुट कर देना है। तो x इज इक्वल टू अगर हम लोग बात करना चाहें तो ये कितना होगा 5 डिवाइडेड बाय होगा 6, 1 का क्यूब प्लस में कितना होगा 2 इंटू हमारे पास क्या होगा 1 प्लस हमारे पास क्या बन जाएगा 3। तो x इज इक्वल टू अगर हम बोले कितना होगा 5/6 प्लस कितना होगा 2 प्लस कितना बन जाएगा 3। तो यहां से बोल सकते हैं कि 5/6, है ना, 5/6 ये कितना हो जाएगा हमारे पास बन जाएगा 5, है ना। तो ये चीज हमारे पास आ जाता है। तो यहां से समझो कि हमें क्या दिया था, हमें एज अ फंक्शन ऑफ x दिया था, यानी हमें कहने का मतलब है कि एक्सेलरेशन हमें दिया था एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, हमें वेलोसिटी चाहिए तो एक बार इंटीग्रेट किया, फिर हमें पोजीशन चाहिए तो वेलोसिटी को एक बार और इंटीग्रेट किया, तो हमारे पास क्या बन गया पोजीशन, और पोजीशन का वैल्यू हमने निकाल के वहां पे क्या कर उसका वैल्यू हमने रख दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या बनता है वो चीज देखिएगा। अगला क्वेश्चन हमसे ये बोलता है कि इफ एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन x, ठीक है, एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन x,
देन फाइंड द वेलोसिटी देन फाइंड द वेलोसिटी पोजीशन एट 1 मीटर। यानी 1 मीटर पे हमें क्या चाहिए, उसका वेलोसिटी चाहिए और हमें क्या चाहिए, उसका पोजीशन चाहिए। मतलब ऐसे समझो कि हमें क्या करना है, एक्सेलरेशन गिवन है ना, सुनिएगा मेरे पास वो क्या दिया है, मैं बोलूंगा क्या है, एक्सेलरेशन इज है ना गिवन एज ए है ना एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, एज ए फंक्शन है ना, एज ए फंक्शन ऑफ हमारे पास बन गया एक्स। एक्स के फंक्शन में हमें क्या थी, एक्सेलरेशन दे रखा है। इससे पहले वाले में हमें क्या दिया था, इससे पहले वाले में अगर देखें तो टाइम का फंक्शन दिया था। इससे पहले वाले फंक्शन में किसका था, टाइम का फंक्शन दिया था। इस वाले फंक्शन में हमें क्या दिया है, हमें पोजीशन का फंक्शन दिया है, यानी एक्स एज ए पोजीशन ऑफ एक्स। ठीक है, वो हमें क्या दिया है, एक्सेलरेशन दिया है। ठीक है 2x। और उन्होंने ये चीज बोला है कि जब हमारे पास x का वैल्यू 2 हो, यानी 2 मीटर पे, यानी जब पोजीशन हमारे पास होगा 2 मीटर, उस समय इसका वेलोसिटी भी बताना है, इसका पोजीशन भी बताना है। अब इसको हम लोग कैसे करेंगे, वो चीज हमें पता सोचने की जरूरत है। देखिए हमें एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ हमें क्या दिया है, एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन हमें दे रखा है, और हमें पूछ भी क्या रहा है, एज ए पोजीशन ऑफ फंक्शन। यानी हमें जो पूछा है वो भी पोजीशन के फंक्शन में पूछा है, पोजीशन के फंक्शन में दिया है, पोजीशन के फंक्शन में पूछा है। पोजीशन के फंक्शन में हमें एक्सेलरेशन दिया है, पोजीशन के फंक्शन में वेलोसिटी और पोजीशन पूछ रखा है। अब इसको कैसे करना है वो चीज देखिएगा। तो सिंपल सा मतलब ऐसा समझो कि एक रिलेशन हमारे दिमाग में आ रहा है, वो हमारे रिलेशन दिमाग में क्या आ रहा है, सुनिए। एक्सेलरेशन का वैल्यू हमें क्या होता है, यानी एक्सेलरेशन दिया है तो एक्सेलरेशन को हम लोग रिलेट करना चाहते हैं। ठीक है, हमें क्या बोला है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाई हमारे पास होता है dt। ये चीज हमारे पास बनता है फॉर्मूला कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाई dt। मैं ये चीज बोलूंगा कि सिंपल मतलब मान ले कि dx से मल्टीप्लाई कर और dx से डिवाइड कर दो, है ना। सिंपल सा क्या मतलब है कि dx से मल्टीप्लाई कर और dx से डिवाइड कर ले, तो जो हमारे पास एक्सेलरेशन हमारे पास आता है वो हमारे पास क्या होगा, सुनो। मैं बोलूंगा कि dv डिवाइडेड बाई dx कर दे। अब ऐसे समझ कि हमने क्या किया, dv एक नीचे वाले को dx इधर खसका दिया, यानी dx को इधर dt को इधर कर देंगे, तो यहां से बोलेंगे ये हमारे पास क्या होगा, dx डिवाइडेड बाय क्या बनेगा, dt। तो अब मैं बोल सकता हूं कि जो एक्सेलरेशन हमारे पास आता है वो क्या आता है, सुनो, dx बाई dt को क्या लिखते हैं, वेलोसिटी, तो यहां लिख लो वेलोसिटी, और dv बाई dx को एज इट इज लिख लो। मैंने कहने का मतलब ये है कि हमने टाइम को क्या किया, वेलोसिटी से रिप्लेस कर दिया। कैसे, ऊपर भी dx से मल्टीप्लाई किया, ds भी नीचे से भी dx से मल्टीप्लाई किया, ये चीज हमारे पास आता है। अब हमको पता है कि एक्सेलरेशन ये किसके बराबर है, ये एक्सेलरेशन हमारे पास 2x के बराबर है। मतलब हम बोलेंगे कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हमारे पास क्या दिया है, 2x दिया है, और ये एक्सेलरेशन का वैल्यू हमारे पास क्या होता है, v इंटू क्या होगा, dv डिवाइडेड बाय क्या बन जाएगा, हमारे पास बन गया dx बन गया। ठीक है, अब हमको चाहिए वेलोसिटी। तो अगर आपको वेलोसिटी चाहिए तो सुनो, सिंपल सा v हमारे पास होगा dv। अब इसको हम लोग इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा, 2x इंटू बन गया हमारे पास हो गया dx। यानी सिंपल सा मतलब ऐसे समझो कि 2x को हमने क्या किया, dx को हमने क्या किया, 2x से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमारे पास क्या कर सकते हैं, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। अब जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या करना है, इनिशियल कंडीशन अप्लाई करना है। वो हमारे पास इनिशियल कंडीशन उन्होंने क्या दिया, सुनो, उन्होंने बोला है एट पोजीशन x इज इक्वल टू 1 मीटर, है ना। उन्होंने इनिशियल कंडीशन क्या दिया, एट x इज इक्वल टू 2, v इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 0। यानी कहने का मतलब है जब पोजीशन हमारे पास क्या था 2, उस समय इसका वेलोसिटी कितना था, 0 था। तो मैं बोलूंगा जो इनिशियल कंडीशन हमें दिया है कि पोजीशन को मान लेते हैं, जब पोजीशन हमारे पास क्या था, पोजीशन को अगर देखेंगे जब हमारे पास 2 था उस समय इसका वेलोसिटी कितना था, 0 वेलोसिटी था। समझ में आया कि नहीं है, जब वेलोसिटी, अब जब पोजीशन हमारे पास 2 था उस समय वेलोसिटी हमारे पास हो गया 0। तो इनिशियल कंडीशन हमारे पास आ गया। फाइनल कंडीशन में मान लेते हैं कि कोई सा भी पोजीशन x पे कोई सा वेलोसिटी हमारे पास v होगा। ठीक है, मैं बोलूंगा क्या जाता है, x इज इक्वल टू 2 पे वेलोसिटी हमारे पास 0 था, किसी भी पोजीशन x पे, किसी भी पोजीशन x पे किसी भी वेलोसिटी v हमारे पास होगा। ये चीज हमारे पास आता है। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करना है वो चीज देखिएगा। ये सिंपल हमारे पास होता है, हमको पता है x dx का इंटीग्रेशन कितना होगा, x स्क्वायर बाई 2 होता है। तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि इसको बोलेंगे x dx होता है तो x स्क्वायर बाई 2 होता है, तो v स्क्वायर बाई हमारे पास कितना बन गया 2, है ना। इनिशियल कंडीशन क्या है हमारे पास है 0, फाइनल कंडीशन पे क्या है हमारे पास v है, यानी लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट v। 2x हमारे पास क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब हमको पता है x इंटू dx है, x इंटू dx है तो क्या होगा, एक पावर ऊपर और डिवाइडेड बाय हमारे पास होगा नीचे, यानी एक पावर हमारे पास बढ़ जाएगा और क्या होगा, नीचे डिवाइड होगा। जो कंडीशन हमारे पास क्या है 2 से लेके हमारे पास क्या होगा x, ये चीज हमारे पास आता है।
अब इसको कैसे सॉल्व करना है वो चीज देखिए। एक बार हम लोग क्या करेंगे, एक बार हम लोग अपर लिमिट रख लेंगे, है ना। एक बार हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए 1/2 हमारे पास हो गया। एक बार हमें क्या करना है, अपर लिमिट रख लेना है ना। तो एक बार हम लोग क्या करेंगे, अपर लिमिट का स्क्वायर कर देंगे, और लोअर लिमिट हमारे पास है 0, तो 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, ठीक है। उसमें अगर हम लोग देखें तो देखो इस 2 से इस t को हम लोग क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। तो अब जब हम लोग अपर लिमिट रखेंगे, तो जब हम अपर लिमिट रखेंगे तो कितना होगा, x का स्क्वायर होगा, माइनस करके लोअर लिमिट रखना है। लोअर लिमिट कितना है, 2 का हमारे पास बन के स्क्वायर हो गया। ये चीज हमारे पास हो गया, अपर लिमिट x स्क्वायर माइनस में लोअर लिमिट 2 का स्क्वायर हो गया। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको लिखेंगे v स्क्वायर में कितना हो गया, हमारे पास हो गया 2, ठीक है। अब यहां से बोलेंगे x स्क्वायर माइनस में कितना बन जाएगा, हमारे पास बन गया 4। अब इस 2 को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो v इज इक्वल टू कितना होगा, 2x स्क्वायर, और ये कितना बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा 8, है ना। तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ बोलेंगे, तो वेलोसिटी अगर बोले तो रूट के अंदर कितना होगा, 2x स्क्वायर माइनस में 8। अब ये चीज हमारे पास आता है वेलोसिटी इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो अनडिफाइन हो जाएगा। तो मैं ये चीज बोल दूंगा कि x पे ना मान के हम लोग क्या करते हैं, x इज इक्वल टू 3 मान लेते हैं। x इज इक्वल टू कितना होगा, हमारे पास होगा 3। अब यहां से बोल सकते हैं कि एट x इज इक्वल टू 0, यानी मैं बोलूंगा वेलोसिटी एट पोजीशन, वेलोसिटी एट पोजीशन कब पूछेगा, एट पोजीशन जब x इज इक्वल टू क्या होगा, 3 पे होगा। यानी जब पोजीशन उसका कितना होगा, x इज इक्वल टू 3, जब पोजीशन उसका x इज इक्वल टू 3 होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रख लेंगे, ठीक है। तो v इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, रूट के अंदर बोलेंगे 2, और x का वैल्यू हम लोग कितना लगे, 3 का स्क्वायर माइनस में कितना होगा 8। तो v इज इक्वल टू अगर हम लोग देखना चाहे वो कितना होगा 2, इसको क्या होगा हमारे पास होगा, वो बन जाएगा 8, ये कितना होगा माइनस में 8। तो यहां से बोल सकते हैं ये चीज हमारे पास कितना होगा, है ना, 60 माइनस में कितना हमारे पास होगा 8। तो रूट के अंदर कितना आ जाएगा, रूट के अंदर हमारे पास बन जाएगा x। ये चीज हमारे पास आया, यानी कहने का मतलब है कि जब पोजीशन x इज इक्वल टू कितना था 3, उस समय इसका वेलोसिटी हमारे पास कितना होगा, रूट के अंदर 8 मीटर पर सेकेंड है। तो पोजीशन एट x इज इक्वल टू 3 पे हमें क्या पूछा था, वेलोसिटी पूछा था। तो हमने क्या किया, यहाँ पे समझो कि वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ x हमने निकाल दिया, और जब x का वैल्यू x इज इक्वल टू 3 था उस समय इसका वेलोसिटी कितना था वो चीज हमको बताना था। तो हमने क्या किया, इसके पोजीशन में हमने क्या x इज इक्वल टू 3 रख दिया और हमने यहाँ से वैल्यू निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या होता है वो चीज देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोलता है इफ एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन, यानी हमें एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल दिया है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t at t is equal to 0, x is equal to 4 and v is equal to 10 मीटर पर सेकेंड, then find the velocity and position at time t। हमें क्या करना है, वेलोसिटी और उसका पोजीशन बताना एट टाइम t पे बताना, ठीक है। करते हैं, हमें दे क्या रखा है, हमें दे रखा है एक्सेलरेशन, हमें एक्सेलरेशन दिया है, हमको वेलोसिटी बताना है, हमको पोजीशन बताना है, ठीक है। एज ए फंक्शन ऑफ क्या होगा, एज ए फंक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t। तो सबसे पहले क्या है वो चीज देखिएगा, मैं बोलूंगा कि एक्सेलरेशन इज गिवन, है ना, एक्सेलरेशन इज गिवन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, है ना। हमें एक्सेलरेशन दिया है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t। वो चीज हमारे पास क्या है वो चीज देखिएगा, x इज इक्वल टू 5 हमारे पास कितना होगा साइन, है ना, पाई बाई 2 इंटू हमारे पास क्या होगा t, है ना। t हमें दे रखा है s इज इक्वल टू 5 साइन पाई बाई 2 इंटू टी। हमें वेलोसिटी पूछ रखा है, हमें पोजीशन पूछ रखा है। तो वेलोसिटी के लिए सिंपल सा मतलब क्या होता है ना, हमको टाइम के रेखा है। तो एक्सेलरेशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन जो हमारे पास होता है dv बाई dt होता है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाई dt होता है। अगर हमारे पास एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाई dt होता है तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि हमको dv चाहिए, dv का मतलब चेंज इन वेलोसिटी चाहिए। तो आपको क्या करना है, टाइम को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब है कि एक्सेलरेशन को आपको क्या करना है, dt से मल्टीप्लाई करना है। अब आपको क्या करना है, इसको इंटीग्रेट कर देना है। तो अब जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपको क्या करना है, एक प्रकार का लोअर लिमिट होता है, यानी इनिशियल लिमिट लगाना है। और हमारे पास फाइनल लिमिट क्या होगा, फाइनल लिमिट हमको पता है किसी एक टाइम t में किसी वेलोसिटी v को चाहिए। तो देखिए इनिशियल कंडीशन उन्होंने क्या देखा रखा है, इनिशियल कंडीशन उन्होंने ये चीज देखा है कि t इज इक्वल टू 0 पे x इज इक्वल टू कितना है 4 है। तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि जब t इज इक्वल टू 0 था x इज इक्वल टू कितना होगा 4 होगा। जब t इज इक्वल टू t था उस समय वेलोसिटी हमारे पास कितना होगा v होगा। ये चीज हमारे पास आया। अब हमको पता है कि dv का वेलोसिटी हमारे पास कितना होगा, dv का इंटीग्रेशन जो होता है हमारे पास। अच्छा एक स्टेप और आगे लेके चलते हैं।
ये कितना होगा, x इज इक्वल टू कितना होगा 4, है ना। v इज इक्वल टू कितना होगा, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास कितना बन जाएगा, हमारे पास होगा v, यानी इनिशियल देखेंगे तो कितना है हमारे पास 4 और फाइनल वेलोसिटी कितना हमारे पास v है, तो ये कितना हो गया हमारे पास बन गया dv। अब ऐसे समझो कि ये कितना होगा 0 और ये कितना बन जाएगा हमारे पास बन गया t। एक्सेलरेशन की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन की जगह हम लोग इसको लिख सकते हैं, इसको क्या लिखेंगे, है ना 5 साइन हमारे पास क्या आएगा 5 साइन, है ना पाई बाई हमारे पास हो गया 2 इंटू हमारे पास क्या बन गया t इंटू हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग dt हो गया, ये चीज हो गया, है ना। तो अब मैं ये बोल सकता हूं कि ये हमारे पास इनिशियल कंडीशन, ये हमारे पास हो गया फाइनल कंडीशन। हमको पता है कि dv का इंटीग्रेशन क्या होता है, dv का इंटीग्रेशन अगर देखें तो सिंपल सा मतलब क्या होता है, dv का इंटीग्रेशन हमारे पास होता है v, इनिशियल लिमिट कितना है हमारे पास 4, फाइनल लिमिट कितना है हमारे पास बन गया v। अब ऐसे समझो कि जो भी कांस्टेंट होता है वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाता है, तो इंटीग्रेशन के बाहर आ गया और हम बोलेंगे कि साइन का इंटीग्रेशन हमारे पास कितना होता है, तो साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस में कॉस, तो साइन का इंटीग्रेशन जो होगा वो हमारे पास कितना होगा, माइनस में बन जाता है कॉस पाई बाई 2 इंटू हमारे पास हो गया टी। अब हम ये चीज बोलेंगे कि देखिए कि जब भी आपके साथ टाइम के साथ कोई चीज कोफिशिएंट होता है, देखिए मैं ये चीज बोल सकता हूं, मैं बोलूंगा कि सिर्फ साइन टी होता तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन अगर हम बोले साइन टी इंटू डी टी का इंटीग्रेशन हमारे पास होता है, वो हमारे पास कितना बनता है, सिंपल सा मतलब अगर हम बोले कि इसका अगर इंटीग्रेशन देखें तो ये चीज हमारे पास कितना होगा, कॉस टी होता है, माइनस में कॉस टी होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम बोलेंगे इसके साथ साथ कोई चीज लगा होता है, यानी मैं बोलूंगा साइन है ना कोई कांस्टेंट के इनटू डी, हमारे पास क्या बन जाएगा dt। तो अब इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो हमारे पास होता है माइनस में कितना बनेगा, माइनस में कॉस, है ना k इंटू टी, और जो कांस्टेंट होता है वो कहां होता है, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाता है, यानी इंटीग्रेशन के नीचे आता है। तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि जब कोई भी कोफिशिएंट के साथ सम कांस्टेंट होता है, देखिए साइन टी अगर डायरेक्ट है तो माइनस में कॉस टी हो जाएगा, लेकिन साइन टी के साथ कोई हमारे पास कोफिशिएंट होता है तो जो कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है, इंटीग्रेशन के नीचे आ जाता है, मतलब डिवाइडेड के नीचे आता है। तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि कोफिशिएंट यहां पे क्या है, टी के साथ कोफिशिएंट अगर देखें तो पाई बाई 2 है, तो पाई बाई 2 हमारे पास हो गया नीचे आ जाएगा। लोअर लिमिट हमारे पास कितना है 0, अपर लिमिट हमारे पास कितना है, हमारे पास बन गया टी, तो लोअर लिमिट से हमारे पास क्या बन गया अपर लिमिट। तो अब मैं ये चीज बोल सकता हूं कि आगे इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, तो सुनिए एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट कितना है v, लोअर लिमिट कितना है हमारे पास बन गया 4, ये कितना है, तो नीचे वाला ऊपर जाएगा तो कितना होगा 10, हमारे पास बन गया 10 पाई, ठीक है। अब उसके बाद से अगर हम लोग देखें तो ये कितना होगा हमारे पास होगा cos, है ना पाई बाई 2, माइनस भी हम लोग आगे निकाल लेते हैं, इंटू हमारे पास बन गया t, 0 से क्या होगा 0 से हमारे पास हो गया t, तो v जब ये उधर चला जाएगा तो कितना बन जाएगा, जब ये इधर जाएगा तो हमारे पास होगा प्लस, माइनस था उधर चलेगा प्लस हो जाएगा, माइनस में 10 बाई पाई, ठीक है। एक बार हमारे पास cos पाई बाई 2, एक बार हम लोग क्या लिखेंगे अपर लिमिट, फिर हमारे पास होता है लोअर लिमिट। तो जब आप अपर लिमिट रखोगे या लोअर लिमिट रखोगे तो आप क्या होगा, माइनस करके रखना है, तो जब हम माइनस उसमें रखेंगे टी के जगह पे माइनस रखेंगे तो सब का सब हमारे पास क्या होगा 0, और cos 0 का वैल्यू हमारे पास कितना बन जाता है, हमारे पास बन जाता है 1। तो यहां से लिखेंगे v इज इक्वल टू कितना होगा 1 4, और ये माइनस अगर अंदर हम लोग लेके चले जाते हैं तो कितना होगा 10 पाई, है ना, ये कितना होगा 1 cos, हमारे पास क्या होगा cos पाई बाई हमारे पास हो गया 2 इंटू हमारे पास बन गया t, ये चीज हमारे पास आया। तो अब ऐसे समझो कि हमारे पास क्या है कि वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, यहां से समझो वेलोसिटी हमारे पास क्या मिल गया, वेलोसिटी अगर देखें तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, ये चीज हमारे पास आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है पोजीशन एज टाइम t। तो अगर आपको पोजीशन एज टाइम t निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, सुनिए इस वेलोसिटी को आपको क्या लिख सकते हैं, तो मैं बोलूंगा वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, नहीं पोजीशन एज फंक्शन ऑफ टाइम t, है ना। तो मैं ऐसे बोलूंगा कि पोजीशन एट एज ए टाइम t, पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ, है ना टाइम हमारे पास क्या बन गया टाइम t, ये चीज है। तो मैं बोलूंगा पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सुनिए इसको लिखेंगे dx डिवाइडेड बाय क्या बन जाएगा, dx डिवाइडेड बाय dt बन जाएगा, वो हमारे पास क्या बन जाएगा, वो हमारे पास बन जाएगा d, ये कितना बन गया 4। अब ऐसे समझो इसको हम लोग क्या करें, इससे भी मल्टीप्लाई और इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 10 पाई, है ना, जब मैं इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 10 पाई इंटू हमारे पास क्या बन गया, इंटू बन गया हमारे पास cos पाई बाई 2 इंटू हमारे पास क्या बन गया t, ठीक है। अब ये चीज हमारे पास होता है, हम लोग क्या कर सकते हैं, टाइम को इधर हम लोग लेके चले जाते हैं, तो ये चीज हमारे पास क्या बन गया dx, जब टाइम को हम इधर लेके जाते हैं तो ये कितना होगा, है ना, तो यहां से बोलेंगे हम लोग टाइम को इधर लेके चले जाते हैं, तो जब टाइम हमको इधर लेके चल जाएंगे तो 4t, है ना 10 बाई
पाई माइनस में कितना होगा 10 पाई, ये कितना होगा cos पाई बाई यहाँ प्लस बन गया 2 इंटू टी, ये हमारे पास क्या बन गया dt। अब यहाँ से समझो हम लोग क्या करेंगे, सबसे मल्टीप्लाई कर दो। जब हम इसको सबसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, वो चीज देखिएगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि dx है ना, अब उससे मल्टीप्लाई करेगा तो कितना होगा 4t प्लस हमारे पास कितना होगा 10 पाई बाई हमारे पास बन गया t, और हमारे पास क्या होगा माइनस 10 पाई बाई हमारे पास हो गया 2 इंटू हमारे पास क्या बन गया cos पाई बाई 2 इंटू टी इंटू क्या होगा हमारे पास होगा dt। यही एक्सप्रेशन है ना। तो हाँ ठीक है, यही एक्सप्रेशन। अब हमें क्या करना है, हमें इनिशियल लिमिट लगाना है। तो इनिशियल लिमिट अगर देखें तो वो क्या बोलता है, सुनिए उन्होंने ये चीज बोला है कि जब टाइम t इज इक्वल टू 0 था उस समय उसका हम लोग देखेंगे तो उसका पोजीशन हमारे पास कितना होगा x इज इक्वल टू 4। तो जब टाइम हमारे पास t इज इक्वल टू 2 था उस समय इसका पोजीशन हमारे पास कितना x इज इक्वल टू 4 है। यहाँ पे हमने थोड़ा सा गलत रख दिया है ना। सुनो क्या गलत रखा है, x इज इक्वल टू t इज इक्वल टू 0 पे x इज इक्वल टू 4 है, मतलब उसका t इज इक्वल टू 0 पे पोजीशन 4 है, लेकिन वेलोसिटी कितना है 10 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ऐसे समझो कि यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको 10 रखना है। तो हम क्या कर सकते हैं, सुनो इस क्वेश्चन में हम लोग वेलोसिटी भी मान लेते हैं है ना 4 मीटर पर सेकेंड, ऐसा है ना। तो इनिशियल कंडीशन हम लोग क्या करते हैं, लगा लेते हैं। ठीक है, मैंने कहा कि इनिशियल कंडीशन मैंने ये चीज माना t इज इक्वल टू 0 पे x इज इक्वल टू 4 है, v इज इक्वल टू कितना का 4 मीटर पर सेकेंड, लेकिन ऐसे नहीं होगा तो है ना। चलो 10 ही मान लेते हैं है ना। आप इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, मतलब जब x का वैल्यू क्या करना 4 ना रख के x का वैल्यू आपको क्या रखना है, आपको 10 रख लेना है ना। बाकी उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, वो सिर्फ क्या देता है थोड़ा सा वैल्यू रखने में दिक्कत हो गया, बाकी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ठीक है, अब इसमें चलते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे है ना। तो मैं क्या करूंगा, सबसे इंटीग्रेट कर देंगे। तो अब मेरा जो इंटीग्रेशन होगा उसका लोअर लिमिट हमारे पास क्या था, उसका लोअर लिमिट आपको ये चीज बोला था कि जब टाइम हमारे पास क्या था 0, जब टाइम हमारे पास क्या था 0 उस समय इसका वेलोसिटी कितना, उस समय इसका पोजीशन कितना था 4। जब टाइम हमारे पास 0 था उस समय इसका पोजीशन कितना था 4 था। जब टाइम हमारे पास हो गया t, जब टाइम हमारे पास क्या बन गया t, तो जब टाइम हमारे पास बन गया t उस समय इसका जो पोजीशन है वो हमारे पास क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा हमारे पास बन जाएगा x बन जाएगा। ये चीज हमारे पास आता है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग सोल्व करने की कोशिश करते हैं। अब इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे वो चीज देखिए। तो dx का इंटीग्रेशन कितना बन जाएगा, dx का इंटीग्रेशन देखेंगे तो वो बन जाएगा हमारे पास बन जाएगा x। ठीक है, 4 हमारे पास क्या है बाहर आ जाएगा। अब यहां से बोलो 0 से क्या होगा, हमारे पास बनेगा t इंटू हमारे पास क्या बन गया dt, प्लस में हमारे पास क्या होगा, प्लस में अगर हम लोग देखें तो हमारे पास कितना बन जाएगा 10 बाई हमारे पास बन जाएगा पाई इंटू हमारे पास क्या बन गया, ये बन गया हमारे पास dt। 0 से क्या होगा, 0 से हमारे पास बनेगा t, ये होगा माइनस 10 बाई पाई हमारे पास बाहर निकल जाएगा, और ये आपका बन जाएगा cos है ना पाई बाई 2 इंटू टी, ये हमारे पास क्या बन गया dt। कहां से कहां तक, 0 से लेकर हमारे पास हो गया t। अब हमको क्या कर सकता है, ऐसे समझो ये हमारे पास बन गया x, ये कितना होगा 4, dt को क्या लिख सकते हैं, dt को लिख सकते हैं हम लोग t, ये कितना होगा 10 बाई हमारे पास बन गया पाई। अब dt को क्या लिखेंगे, dt को लिखे हम लोग t। ठीक है, क्यों, अपर लिमिट को हम लगाएंगे t, अब लोअर लिमिट तो ऑटोमेटिक 0 होता है, हम उसको हम लोग नहीं लिखते। ठीक है, तो ये कितना बन गया 10 बाई हमारे पास हो गया पाई। अब ऐसे समझो कि cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos का इंटीग्रेशन सिंपल सा होता है हमारे पास होगा साइन है ना। तो cos का इंटीग्रेशन अगर देखें तो हमारे पास सिंपल सा क्या होगा साइन पाई बाई 2 इंटू हमारे पास क्या होगा t, और ये जो हमारे पास होता है कोफिशिएंट वो क्या होता है इंटीग्रेशन के नीचे आ जाते हैं, यानी डिवीजन के नीचे आ जाता है। और जो हमारे पास लिमिट होगा 0 से क्या लगाना है, 0 से t लगाना है। तो x इज इक्वल टू अगर देखें तो कितना होगा 4t प्लस कितना होगा 10t बाई हमारे पास क्या बन गया पाई, माइनस में कितना होगा 10, ये चीज अगर देखें तो ऊपर चला जाएगा तो कितना होगा 20 है ना, ये क्या होगा पाई का स्क्वायर हो जाएगा, ये चीज हमारे पास आएगा। तो एक बार हम लोग क्या करेंगे, एक बार हम लोग अपर लिमिट लगाएंगे। तो एक बार जब आप उसको अपर लिमिट लगाओगे साइन पाई बाई हमारे पास क्या होगा 2, अपर लिमिट कितना रखना है t रखना है, फिर हम लोग को माइनस कर दो, तो माइनस अगर देखेंगे तो हमारे पास कितना होगा साइन है ना पाई बाई 2, और ये कितना होगा 0 हो जाएगा। तो यहां से अगर हम बोले तो x इज इक्वल टू क्या होगा, x इज इक्वल टू अगर हम बात करें यानी पोजीशन इज इक्वल टू 4 हमारे पास हो गया t, ये कितना होगा 10t बाई हमारे पास हो गया पाई, माइनस में कितना होगा 20 पाई का स्क्वायर, ये चीज हमारे पास है 20 पाई का स्क्वायर। अब यहां से बोल सकते हैं हमारे पास क्या बन गया साइन पाई बाई हमारे पास हो गया 2 इंटू हमारे पास क्या बन गया t, ये चीज हमारे पास आया। तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि ये हमारे पास क्या है पोजीशन एट टाइम t है ना। तो मैं बोल सकता हूं कि वेलोसिटी ऑफ टाइम t और पोजीशन ऑफ टाइम t, हमें क्या दिया था, देखो हमें एक्सेलरेशन दिया था, एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t, हमने उसको क्या किया एक्सेलरेशन को dv बाई dt लिखा, और v में क्या करें यहां से dt निकाल लिया। ठीक है, मतलब हमको समझो कि एक्सेलरेशन हमको दिया था dv बाई, मैंने क्या किया इसको dt किया, और फिर dv को अगर हम
लोग लिखना चाहते हैं ए इंटू हमने क्या किया dt किया और उसके बाद हमने क्या किया इसको इंटीग्रेट लगा दिया। फिर जब हमारे पास वेलोसिटी मिल गया तो फिर वेलोसिटी को dx बाई हमने क्या किया dt लिखा और फिर हमने क्या किया x को लगाया v इंटू हमने क्या किया dt और फिर हमने क्या किया इसका भी हमने लिमिट लगा दिया। तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं ठीक है। तो ये चीज हमारे पास क्या है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या बोलता है वो चीज देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोलता है कि इफ वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन v इज इक्वल टू इतना, यानी हमें कहता है वेलोसिटी हमें दिया है एज ए फंक्शन ऑफ x दिया है ठीक है, वेयर x हमारे पास क्या है हमारे पास होगा कांस्टेंट, देन फाइंड हमें क्या करना है फाइंड आउट करना है, क्या करना है xt रिलेशन vt रिलेशन और at रिलेशन। यानी कहने का मतलब है कि वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन आपको दे रखा है, आपको वेलोसिटी पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t चाहिए, एक्सेलरेशन एज टाइम t चाहिए और हमको क्या चाहिए वेलोसिटी एज टाइम t चाहिए। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे वो पहले देखने की कोशिश कीजिए ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए तो वेलोसिटी हमें दे रखा है, वेलोसिटी इज इक्वल टू हमारे पास क्या दिया है x है ना, वेलोसिटी इज इक्वल टू v इज इक्वल टू रूट के अंदर x है। यानी मैं बोल सकता हूं कि वेलोसिटी गिवन एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन, मैं बोल सकता हूं कि वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी इज गिवन, वेलोसिटी इज क्या होगा गिवन एज ए फंक्शन ऑफ, वेलोसिटी इज गिवन एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन, एज ए फंक्शन ऑफ हमारे पास क्या होगा पोजीशन। ये चीज हमारे पास आया तो मैं बोल सकता हूं वेलोसिटी गिवन एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन दिया है। अब हमें क्या करना है हमें निकालना है एट टाइम t। तो देखिए वेलोसिटी को सिंपल सा क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी को लिख सकते हैं dx, वेलोसिटी को लिख सकते हैं dx बाई dt, ये चीज हमारे पास होता है। यानी मेरा अधिकार क्या है कि आप वेलोसिटी को dx बाई dt लिख लो। तो अब मैं बोलूंगा कि dx बाई dt को लिखेंगे, ये चीज हमारे पास क्या है वेलोसिटी, और वेलोसिटी इज इक्वल टू हमारे पास क्या बन गया वेलोसिटी इज इक्वल टू a रूट के अंदर हमारे पास क्या बन गया x। अगर हमको dx चाहिए तो dx को सिंपल से हम लोग क्या लिख सकते हैं a रूट के अंदर x इंटू हमारे पास क्या बन गया dt, ये चीज हमारे पास है। तो dx इज इक्वल टू a रूट के अंदर x इंटू हमारे पास क्या बन गया dt। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसके अंदर लिमिट लगाना है। कैसे लिमिट लगाना वो चीज देखिए, लेकिन उससे पहले देखिएगा अगर आप यहां लिमिट लगाओगे, ये किसका फंक्शन है टाइम का, ये फंक्शन किसका है पोजीशन का, तो ये टाइम का फंक्शन है ये पोजीशन का फंक्शन है, तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। तो हमें इसको क्या करना है, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे वो चीज देखिए, मैं बोल सकता हूं कि dx, अब ये रूट के अंदर x जो है वो नीचे आ जाएगा, तो मैं बोल सकता हूं कि रूट के अंदर हमारे पास क्या बन गया x आ गया, ये चीज हमारे पास क्या बन गया a इंटू हमारे पास क्या बन गया dt, ठीक है a इंटू dt। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है इसको इंटीग्रेट कर दो। अगर अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या करना है लोअर लिमिट लगाना। सुनिए बोलता है t इज इक्वल टू 0 पे x इज इक्वल टू 0 v इज इक्वल टू 0 है ना, t इज इक्वल टू 0 पे x इज इक्वल टू 0 और v इज इक्वल टू हमारे पास क्या बनना है 0 है। ये उन्होंने इनिशियल कंडीशन दे रखा है। तो मैं ये चीज बोलूंगा कि जब टाइम हमारे पास 0 था उस समय पोजीशन हमारे पास क्या था 0, जब हमारे पास टाइम t है उस समय इसका पोजीशन क्या है x है, ठीक है। जब टाइम हमारे पास क्या था 0 उस समय पोजीशन हमारे पास है 0, जब टाइम हमारे पास t है उस समय पोजीशन कितना हमारे पास बन जाएगा x। अब इसे हम लोग क्या करना है इंटीग्रेट करना है। सुनिए तो जो नीचे वाला है ना, जब नीचे वाला ऊपर जाएगा तो हमारे पास क्या होगा पावर हमारे पास होगा माइनस में हो जाता है। तो मैं ये चीज बोल सकता हूं कि रूट को क्या लिख सकते हैं, रूट के अंदर हमारे पास x है तो इसको सिंपल सा लिखेंगे x का पावर 1/2। जब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा हमारे पास हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि x का पावर हमारे पास क्या होगा माइनस में 1/2, ठीक है। रूट के अंदर x को 1/2 लिख सकते हैं, जब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा माइनस हो जाएगा। ये कितना बन जाएगा dx, 0 से क्या होगा 0 से हमारे पास होगा x। अब ये x हम लोग देखेंगे तो हमारे पास क्या बनता है कांस्टेंट होता है, तो इंटीग्रेशन के बाहर 0 से क्या होगा t इंटू क्या बन जाएगा हमारे पास बन जाएगा dt। अब ऐसा समझो कि मैं इसको क्या बोल सकता हूं इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन में क्या होता है जो भी पावर होता है उसमें और ऐड हो जाएगा। तो मैं बोलूंगा x का पावर कितना का 1/2, उसमें एक पावर ऐड हो गया और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद अगर देखेंगे तो नीचे हम लोग क्या होगा पावर हमारे पास आ जाएगा, तो माइनस में 1/2 प्लस हमारे पास हो गया 1 है ना, कहां से कहां तक 0 से लेके हम लोग x पे जाएंगे, वो हमारे पास क्या होगा a इंटू हमारे पास हो गया dt। ये चीज आया। अब ऐसा समझो कि इसको लिखेंगे तो क्या होगा x का पावर 1/2 है ना 1/2, ठीक है। अब x का पावर 1/2, x का जगह 1 रखेंगे 0 रखेंगे तो हमारा कितना 1/2 और माइनस में 1/2 को अगर हम लोग करेंगे तो कितना होगा हमारे पास बन जाएगा 1/2 विच इज इक्वल टू क्या 1 a इंटू टी। तो ये कहां चला जाएगा 2 इंटू क्या होगा x का पावर 1 प्लस 1/2 इंटू हमारे पास हो गया a इंटू टी, ठीक है। पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t चाहिए। तो अब इसको हम लोग क्या करें और सॉल्व करें, तो नीचे वाले को क्या करेंगे इसे हम लोग
लेके चलाएंगे तो यहां से बोल सकते हैं कि x का पावर कितना होगा 1/2 विच इज इक्वल टू बोलेंगे तो कितना होगा 2a इंटू हमारे पास का बन गया t। तो यहां से बोल सकते हैं 2a इंटू हमारे पास का बन गया t। अगर हमको पता है कि इधर अगर 1/2 है तो उधर जाएगा तो क्या होगा स्क्वायर हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू जब इधर जाता है 2a इंटू टी तो इसका क्या हो जाता है, इसका हो जाता है स्क्वायर, है ना। तो इधर जाके क्या बन जाएगा स्क्वायर। तो x इज इक्वल टू कितना बनेगा 4a स्क्वायर इंटू क्या होगा टी स्क्वायर। ये चीज हमारे पास होता है ना। तो ये कितना हो गया a स्क्वायर इंटू हमारे पास होगा 2a स्क्वायर। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, x इज इक्वल टू 4a स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। यानी कहने का मतलब ऐसे समझो कि पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ क्या आ गया, पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टी आ गया। अब हमें क्या करना है कि पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टी आया, अब हमको वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टी निकालना है। तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टी निकालना तो क्या करना पड़ेगा, सुनो। तो मैं बोलूंगा कि वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ, है ना, फंक्शन ऑफ एक्स। तो मैं बोलूंगा वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स निकालना है तो इसको क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट कर दो। तो मैं बोलूंगा dx डिवाइडेड बाय क्या होगा dt। dx डिवाइडेड बाय क्या बनेगा वेलोसिटी, और यहां से बोलेंगे dx हमारे पास कितना है 4, है ना, a स्क्वायर इंटू हमारे पास क्या होगा टी स्क्वायर। अब इसे आप समझो डिवाइडेड बाय क्या बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा dt। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू अगर हम बात करना चाहें, सुनो 4 हमारे पास बाहर निकल गया, a स्क्वायर हमारे पास बाहर निकल गया, है ना, dt का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या गया dt। तो यहां से बोल देंगे वेलोसिटी इज इक्वल टू कितना होगा, जब t का स्क्वायर होता है तो क्या बाहर मतलब आगे आ जाता है तो कितना होगा 8, है ना, a स्क्वायर हमारे पास का बन गया t। ये चीज हमारे पास आया। तो ये हमारे पास क्या है पोजीशन एट टाइम t, और ये हमारे पास क्या है वेलोसिटी एट टाइम t। अगर आपको एक्सेलरेशन चाहिए तो जस्ट आपको क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो मैं बोलूंगा कि एक्सेलरेशन एज टाइम t, है ना, तो एक्सेलरेशन ऑफ टाइम हमारे पास क्या होगा t। एक्सेलरेशन ऑफ टाइम t का अगर हम बात करना चाहें तो एक्सेलरेशन हमें कितना दे रखा है, वहां से देखेगा एक्सेलरेशन अगर हम लोग देखें तो वेलोसिटी हमें दे रखा है 8a स्क्वायर इंटू टी, है ना। तो मैं बोलूंगा वेलोसिटी इज इक्वल टू कितना है 8a स्क्वायर इंटू हमारे पास होगा dt। अब इससे हमें क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट कर देना है। तो जब आप वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे तो आपको क्या गया एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हैं a स्क्वायर हमारे पास क्या बन गया t डिवाइडेड बाय क्या बन गया हमारे पास बन गया dt। तो मैं बोल सकता हूं कि एक्सेलरेशन जो हमारे पास आता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू अगर बात करना है तो 8 हमारे पास क्या होगा बाहर निकल गया, a स्क्वायर भी हमारे पास क्या होगा बाहर, dt डिवाइडेड बाय क्या बन जाएगा dt। तो यहां से बोलेंगे कि हमारे पास एक्सेलरेशन जो आता है वो कितना होगा 8a स्क्वायर आएगा। ये चीज हमारे पास क्या है, यहां से बोलेंगे तो एक्सेलरेशन हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन इज ए कांस्टेंट होता है, यानी वो किसी का फंक्शन नहीं होता है। तो मैं बोलूंगा कि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी मैं बोलूंगा कि एक्सेलरेशन हमारे पास क्या बन जाएगा, एक्सेलरेशन हमारे पास बन जाएगा कांस्टेंट बन जाता है ना, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसे हम लोग क्या बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, है ना। ये चीज हमारे पास बन गया यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यानी जो हमारे पास एक्सेलरेशन आया है वो ना टाइम का फंक्शन है ना पोजीशन का फंक्शन है, ये एक प्रकार का कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या बनता है वो चीज देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है इफ पोजीशन टाइम रिलेशन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय t इज इक्वल टू देन फाइंड द टाइम वेयर वेलोसिटी बिकम ए 0। ठीक है, तो हमें क्या है पोजीशन टाइम का रिलेशन दिया हुआ है। तो मैं बोलूंगा कि इसको अगर हम लोग देखना चाहें तो क्या बोल सकते हैं, पोजीशन टाइम रिलेशन इज गिवन, है ना। मैं बोलूंगा पोजीशन टाइम रिलेशन, पोजीशन टाइम रिलेशन इज गिवन। पोजीशन टाइम रिलेशन हमें क्या है दे रखा है, वो क्या दे रखा है वो चीज देखिए। तो t इज इक्वल टू अगर हम लोग देखें रूट के अंदर क्या होगा x प्लस में कितना होगा 2, ये चीज हमें दे रखा है। अगर हम रूट को इधर हटाएंगे तो हमारे पास क्या बन गया, इधर बनेगा टी स्क्वायर विच इज इक्वल टू कितना होगा x प्लस कितना होगा 2। ठीक है, तो अगर हम ये चीज देखें 2 को भी इधर कर देंगे तो x इज इक्वल टू कितना होगा टी स्क्वायर माइनस में कितना होगा t। अब हमें दे रखा है, अब उन्होंने क्या पूछा है, हमको पूछा है वेलोसिटी बताना है जब टाइम 0 हो। तो अगर आपको वेलोसिटी चाहिए, मैं बोलूंगा कि वेलोसिटी, अगर आपको वेलोसिटी चाहिए तो सिंपल सा क्या होता है dx डिवाइडेड बाय क्या बनता है dt। इसको क्या बोलते हैं हम लोग वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, तो dx डिवाइडेड बाय dt को वेलोसिटी बोलते हैं। तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होगा dx का डिफरेंशिएट कर दो तो dx हमारे पास कितना बन जाएगा, वो बन जाएगा टी स्क्वायर माइनस में क्या होगा t डिवाइडेड बाय क्या बन जाएगा dt। ये चीज हमारे पास बन गया कि v इज इक्वल टू डी टी स्क्वायर माइनस में t डिवाइडेड बाय क्या होगा dt। अब यहां से समझो मैं बोल सकता हूं कि वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, सुनिए डी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या बन गया हमारे पास बन गया dt माइनस में कितना बन गया वो हो गया 2 इंटू हमारे पास बन गया dt।
ठीक है। अब इसको हम लोग कैसे सोचेंगे, तो यहां समझिए, तो इसको लिखेंगे 2t माइनस में कितना होगा, ये यहां से देखेंगे तो आप किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएट करोगे तो कितना बन गया, 0 बन जाएगा। तो मैं बोल सकता हूं कि वेलोसिटी इज इक्वल टू हमारे पास कितना आएगा, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू सिंपल हमारे पास वैल्यू आता है, वो कितना होगा हमारे पास बन गया 2t, ये चीज हमारे पास आता है ना। तो थोड़ा सा इसमें लग रहा है हमको x इज इक्वल टू t इज इक्वल टू हमको दिया t इज इक्वल टू रूट के अंदर x प्लस में 2, इसको इधर फेंकेंगे तो टी स्क्वायर एक्स प्लस में 2 है ना, तो x इज इक्वल टू क्या होगा टी स्क्वायर प्लस में और पाएगा 2। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे पोजीशन को, ठीक है, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 हमारे बाहर आएगा, 0 आएगा, ठीक है, 2t है, ठीक है। तो मैं बोलूंगा वेलोसिटी 0 कब होगा, सुनो, तो मैं बोलूंगा वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 वो कब होगा, जब वेलोसिटी हमारे पास मान लेते हैं 0, तो मैं बोल सकता हूं कि वेलोसिटी हमारे पास हो गया 0। इसका मतलब ऐसे समझो कि वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या बनेगा, 2t इज इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू 0 पे हमारे पास क्या होगा, वेलोसिटी हमारे पास होगा 0। मतलब ऐसा समझो कि जब टाइम का वैल्यू क्या होगा 0, तब इसका वेलोसिटी क्या होगा हमारे पास हो जाएगा 0, ऐसे समझो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखो ये हमें क्या है, पोजीशन टाइम रिलेशन दिया था, तो पोजीशन टाइम रिलेशन से डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा, वेलोसिटी हमारे पास आएगा। अब वेलोसिटी को 0 किया, जैसे मैंने वेलोसिटी को 0 किया तो टी का वैल्यू कितना गया, हमारे पास 0 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या होता है वो चीज देखिएगा। तो इस क्वेश्चन को देखिएगा, ये क्वेश्चन क्या बोलता है, बोलता है इफ वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय, यानी कहने का मतलब है कि हमें वेलोसिटी दे रखा है, यानी वेलोसिटी का फंक्शन दिया है बाय केस 1। केस 1 में क्या बोला है, वेलोसिटी इज इक्वल टू 4t स्क्वायर प्लस में 2 एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t, यानी कहने का मतलब ऐसे समझो कि हमें क्या क्या वेलोसिटीज या एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t, ये फर्स्ट केस है। सेकंड केस में क्या बोलता है वो चीज देखिएगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू 4x प्लस में 2, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, एज ए वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ x, यानी कहने का मतलब है कि वेलोसिटी एज ए टाइम t भी हमें दे रखा है, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ x भी हमें दे रखा है। और यहाँ पे वो लोग है कि जब वेलोसिटी हमारे पास t था, उस समय इनिशियल कंडीशन क्या है, उस समय इनिशियल कंडीशन है t इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 और v इज इक्वल टू क्या था 2, ठीक है। और यहाँ बोलेंगे t इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 और v इज इक्वल टू क्या हमारे पास है 2, है ना। तो अब हमें क्या करना है, देन फाइंड द एवरेज वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 से t इज इक्वल टू 2 सेकंड, यानी कहने का मतलब ऐसे समझो कि हमें वेलोसिटी दे रखा है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t फर्स्ट केस में, सेकंड केस में हमें क्या दिया है कि वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन के हमको दे रखा है। और उन्होंने पूछा एवरेज वेलोसिटी t इज इक्वल टू 0 से लेके t इज इक्वल टू 2 सेकंड, यानी 2 से लेके 1 से लेके 2 के बीच में जो हमारे पास टाइम होता है, उस टाइम इंटरवल के अंदर कितना हमारे पास एवरेज वेलोसिटी है, वो चीज हमें बताना है, ठीक है। तो सबसे पहली बात ऐसे समझो कि हमें एवरेज वेलोसिटी निकालना है, तो सबसे पहली बात एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला हमारे पास क्या होता है वो चीज देखिएगा। तो मैं बोलूंगा कि एवरेज वेलोसिटी है ना, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी अगर हम लोग बोले तो हमारे पास क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट है ना, डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या होगा, टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय हमारे पास बन जाएगा टोटल टाइम, टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय हमारे पास बन गया टोटल टाइम। इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी हमारे पास होता है। अच्छा, टोटल डिस्टेंस को हम लोग क्या बोल सकते हैं, टोटल डिस्टेंस को बोल देंगे चेंज इन पोजीशन, है ना, चेंज इन हमारे पास क्या होगा, चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा, टाइम, चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू हमारे पास क्या बन जाएगा, टाइम, ये चीज हमारे पास होता है। तो चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एवरेज वेलोसिटी। इसका मतलब ऐसा समझो कि चेंज इन पोजीशन डिवाइडेड बाय टाइम, तो देखो टाइम हमें पता है, टाइम का क्या होगा, t इज इक्वल टू 1 से t इज इक्वल टू 2 देखेंगे तो हमारे पास नीचे 1 सेकंड हमें दिख रहा, लेकिन हमें चेंज इन पोजीशन निकालना है, यानी t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे उसका पोजीशन क्या था और t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे उसका पोजीशन क्या था, तब हम उसका वैल्यू यहाँ पे लाके रखेंगे, तब हमें क्या बोलता है, तब हमें मिल जाएगा एवरेज वेलोसिटी। इसका मतलब ऐसे समझो कि वेलोसिटी से हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी से एज ए पोजीशन ऑफ x हमें निकालना पड़ेगा। तो मैं बोलूंगा पोजीशन एट टाइम t हमें निकालना है, वो कैसे निकालेंगे वो चीज देखिएगा। तो मैं बोलूंगा वेलोसिटी हमें क्या है, केस 1 को देखिएगा, केस 1 में बोलेंगे कि वेलोसिटी जो हमें दे रखा है वो चीज देखिएगा। तो वेलोसिटी अगर हम लोग बोलना चाहें, वो हमें क्या दे रखा है, वो हमें दे रखा है 4t स्क्वायर प्लस में कितना होगा 2, ये चीज हमें दे रखा है, वेलोसिटी इज इक्वल टू 4t स्क्वायर प्लस में 2। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, इसको लिखेंगे dx डिवाइडेड बाय क्या होगा, dt, तो dx डिवाइडेड बाय dt लिखेंगे 4 है ना, t स्क्वायर प्लस में क्या होगा 4 टी स्क्वायर प्लस में हमारे पास बन गया 2, ये चीज आपको दे रखा है। तो dx इज इक्वल टू अगर हमको बोले वो हमारा क्या होगा 4t स्क्वायर प्लस में क्या बन गया
4t² प्लस में बन गया हमारे पास हो गया 2 इंटू हमारे पास क्या बन गया, इंटू हमारे पास बन गया dt। ये चीज हमारे पास होता है। अब हमें क्या करना है, इसको पोजीशन के लेके आना है। तो मैं बोल सकता हूं कि ये हमारे पास क्या बन गया, dx इज इक्वल टू क्या करना है, हम लोग लिखेंगे 4 है ना t² इंटू हमारे पास क्या बन गया dt प्लस हमारे पास क्या 2 इंटू हमारे पास बन गया dt। अब हमें क्या करना है, इसको इंटीग्रेट कर दो। तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें एक लोअर लिमिट लगाना पड़ता है। तो लोअर लिमिट हमें क्या दिया है, t इज इक्वल टू 0 से x, t इज इक्वल टू 0 पे x इज इक्वल टू क्या था 0। मतलब ऐसे समझो कि जब हमारे पास t इज इक्वल टू 0 था उस समय x इज इक्वल टू 0 है। जब t इज इक्वल टू t है उस समय x इज इक्वल टू क्या बन गया, हमारे पास बन गया x। तो dx को हम लोग सिंपल से क्या लिख सकते हैं, dx को हम लोग लिखेंगे x। ठीक है, 4 हमारे पास क्या होगा, बाहर आ जाएगा और t² अगर बोले t² इंटू dt होगा तो एक पावर हमारे पास क्या होता है, एक पावर हमारे पास बढ़ जाता है और पावर हमारे पास नीचे आ जाता है। कहां से कहां तक, 0 से लेके t तक। ठीक है, अब यहां बोलेंगे 2 इंटू dt है तो कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर और dt का इंटीग्रेशन कितना होता है, dt का इंटीग्रेशन बोलेंगे तो हमारे पास बन जाएगा t। 0 से क्या होगा t, तो मैं बोलूंगा x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू बोलेंगे 4 बाई हमारे पास बन जाएगा 3 है ना, और t का क्या होगा क्यूब प्लस में हमारे पास क्या बन जाएगा है ना। तो यहां से बोलेंगे t का क्या बन जाएगा, t का बन जाएगा क्यूब प्लस में कितना होगा 2 इंटू टी। ये चीज आया। तो पोजीशन अगर हम लोग बात करना चाहें तो वो कितना होगा 4t क्यूब डिवाइडेड बाय 3 प्लस हमारे पास क्या 2 इंटू टी। ये चीज हमारे पास पोजीशन आ गया। अब हमें निकालना है एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी आप कैसे निकालोगे, तो जब पोजीशन में t इज इक्वल टू 1 पुट करो और t इज इक्वल टू 2 पुट करो और दोनों का डिफरेंस निकाल लो। ठीक है, तो मैं बोलूंगा कि एट, मैं बोल सकता हूं कि एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड है ना, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो पोजीशन का हमें जो रिलेशन दिया है वो हमें क्या दिया है, वो चीज देखेगा। तो पोजीशन का हमें रिलेशन दिया है वो चीज देखेगा। तो पोजीशन दिया है 4 है ना t क्यूब डिवाइडेड बाय 3 प्लस कितना होगा 2t। ठीक है, प्लस में क्या होगा 2t। अब ऐसे समझो कि t इज इक्वल टू 1 पुट करो। तो जब t इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो कितना होगा 4 बाई हमारे बन गया 3 1 का क्यूब प्लस हमारे पास 2 इंटू हमारे पास बन गया 1। ये चीज हमारे पास आ गया है ना। तो x इज इक्वल टू क्या करेंगे 4 डिवाइडेड बाय 3 प्लस कितना होगा 2। तो यहां से बोल सकते हैं कि ये हमारे पास कितना आ गया 3, ये 4, ये कितना होगा 6। तो कितना आ जाएगा हमारे पास होगा 10/3। ये चीज समझो, यानी कहने का मतलब कि t इज इक्वल टू 0 पे जो पोजीशन हमारे पास है वो कितना होगा 10 बाई हमारे पास हो गया 3। तो मैं लिखूंगा कि एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, 2 सेकेंड पे उसका पोजीशन कितना होगा तो वो समझो। तो x इज इक्वल टू हमारे पास कितना है, x इज इक्वल टू लिखेंगे 4t क्यूब डिवाइडेड बाय कितना होगा 3 प्लस कितना होगा 2t। तो t की जगह पे क्या लिखना है 2 लिखना है। तो x इज इक्वल टू क्या बोलेंगे 4/3 है ना, x इज इक्वल टू क्या होगा 4 बाई हमारे पास बन गया 3 और t इज इक्वल टू क्या करेंगे 2 का क्यूब प्लस हमारे पास 2 इंटू हमारे पास क्या बन गया 2। तो x इज इक्वल टू हमारे क्या होगा 4/3 इंटू क्या होगा 4 प्लस कितना बन गया हमारे पास बन गया 4। ये चीज हमारे पास बन गया है ना। तो यहां से लिखेंगे 4। तो अब इसको अगर हमें सॉल्व करना होगा तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे वो चीज देखिएगा। तो x इज इक्वल टू कितना होगा 16/3 है ना प्लस कितना होगा 4। तो x इज इक्वल टू अगर हम लोग देखें तो ये कितना बन गया 3 60 और ये कितना हो गया 60 प्लस में 40 है ना 60 और ये कितना होगा 12 है ना। तो यहां से बोल सकते हैं x हमारे पास कितना आएगा, तो x हमारे पास जो आएगा वो हमारे पास आएगा है ना 28 है ना। तो ये बोल सकते हैं 28/3। हमें निकालना है एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी का अगर हम लोग बात कर रहे हैं एवरेज वेलोसिटी यानी v हमारे पास क्या होगा v एवरेज वेलोसिटी, वो हमारे पास क्या होगा x है ना फाइनल माइनस x इनिशियल, x फाइनल माइनस x इनिशियल डिवाइडेड बाय क्या होगा t फाइनल माइनस में क्या होगा t इनिशियल। तो x फाइनल हमारे पास क्या होगा, जब t इज इक्वल टू 2 था तो x फाइनल हमारे पास कितना बन गया 2 है ना 8 बाई हमारे पास बन गया 3। क्यों, फाइनल हमारे पास क्या है t इज इक्वल टू 1 से t इज इक्वल टू 2 पे चाहिए। तो t इज इक्वल टू 2 हमारे पास क्या होगा फाइनल और t इज इक्वल टू 1 अगर हम लोग देखें तो वो हमारे पास कितना बन जाएगा, वो हमारे पास बनेगा 10/3। तो ये कितना होगा 10 बाई हमारे पास बन गया 3 डिवाइडेड बाय क्या होगा 2 इज इक्वल टू 2 से है ना 2 से 1 तक यानी 2 माइनस 1 हो गया। तो यहां से बोलेंगे कि जो वेलोसिटी हमारे पास एवरेज वेलोसिटी हमारे पास होता है वो चीज हमारे पास कितना बन जाएगा, वो होगा 28 माइनस में 10 डिवाइडेड बाय कितना बन गया 3/1। यानी कहने का मतलब ऐसे समझो कि 8 डिवाइडेड बाय कितना होगा हमारे पास होगा 3। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये कितना होगा 6 मीटर पर सेकेंड। ये चीज हमारे पास आता है। यानी कहने का मतलब ऐसा समझो कि एवरेज वेलोसिटी हमारे पास कितना होगा 6 मीटर पर सेकेंड। यानी हमें क्या था वेलोसिटी का एक रिलेशन दिया था
और उस रिलेशन से उन्होंने क्या बताया, उस रिलेशन से उन्होंने ये चीज बोला कि t इज इक्वल टू 1 से t इज इक्वल टू 2 सेकेंड में एवरेज वेलोसिटी बताओ। तो एवरेज वेलोसिटी का मतलब होगा चेंज इन पोजीशन। तो पोजीशन का हम पहले रिलेशन लेंगे। तो हमने क्या किया कि वेलोसिटी से हमने क्या किया, वेलोसिटी से पोजीशन लेके आया और एक बार हमने t इज इक्वल टू टी रखा। क्यों? t इज इक्वल टू 1 से t इज इक्वल टू 2 है, तो t इज इक्वल टू 2 हमारे पास क्या होगा, फाइनल, और इनिशियल क्या होगा, t इज इक्वल टू 1। तो फाइनल माइनस इनिशियल किया तो हमारा क्या होगा, चेंज इन, हमारे पास होगा डिस्प्लेसमेंट। t इज इक्वल टू 1 पे अगर देखें तो 10 होता है, t इज इक्वल टू 2 पे 28 होता है, डिवाइडेड बाय क्या होगा, t इज इक्वल टू 1 से t इज इक्वल टू 1, मतलब कितना होगा, t इज इक्वल टू 2 से t इज इक्वल टू 1, तो 1 आ जाएगा। तो यहां से बोलेंगे 6 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या होता है, वो चीज देखिएगा। वो बोलता है हमारे पास, इफ वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय इतना, ठीक है, हमको वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल दे रखा है एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन x where v is constant, then find the acceleration as a function of x। यानी हमें वेलोसिटी दे रखा है एज अ पोजीशन ऑफ x, और हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है एक्सेलरेशन। यानी कहने का मतलब ऐसा समझो कि हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है पोजीशन, है ना। तो मैं बोलूंगा कि वेलोसिटी गिवन एज अ पोजीशन ऑफ x, वेलोसिटी इज गिवन, है ना। मैं बोलूंगा क्या है, वेलोसिटी इज गिवन एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन। एज हमारे पास क्या होगा, फंक्शन, है ना, एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन, ये चीज हमारे पास आता है एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन। तो मैं बोल सकता हूं कि वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होगा, ये हमारे पास होगा bx माइनस में क्या होगा 2x, ठीक है, ये चीज हमारे पास आया। अब यहां से बोलेंगे कि dv को हम लोग क्या लिख सकते हैं, dv को हम लोग लिखेंगे, है ना। तो हमें वेलोसिटी चाहिए, हमें क्या चाहिए, एक्सेलरेशन। तो देखो इसका दो मेथड हो सकता है। पहला मेथड हमें पता है कि अगर हमको वेलोसिटी चाहिए, अगर आपसे एक्सेलरेशन पूछ रखा है, तो आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट कर दो। तो मैं बोलूंगा कि dv बाई अगर हम लोग dt करते हैं तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का सिंपल सा मतलब ऐसे समझो कि dv बाई dt होता है। तो मैं बोलूंगा कि dv की जगह पे क्या लिखेंगे, बीटा इंटू एक्स का पावर माइनस में x डिवाइडेड बाय क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास होगा dt, ठीक है। तो जो भी हमारे पास कांस्टेंट होता है वो इंटीग्रेशन के डिफरेंशिएशन के बाहर, तो ये हमारे पास क्या होगा, डिफरेंशिएशन के बाहर, ये क्या होगा, x का पावर माइनस में क्या होगा 2x डिवाइडेड बाय क्या बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा dt, ठीक है। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू अगर हम बात करना चाहें तो हमारे पास क्या होगा, b हमारे पास बाहर। अब हमको जो भी पावर होता है वो कहां जाता है, आगे आ जाता है। तो जो भी पावर है वो हमारे पास क्या बन जाएगा, आगे आ जाएगा। तो 2n हमारे पास क्या होगा, आगे आ जाएगा, और उसमें x से घट जाता है, माइनस में 2x माइनस में क्या होगा 1 घट जाएगा। अब ऐसा समझो कि ऊपर कितना है x का फंक्शन, नीचे कितना है t का फंक्शन। तो x डिवाइडेड बाय dt यहां बच जाएगा, x डिवाइडेड बाय क्या बन जाएगा, हमारे पास होगा dt। अब x डिवाइडेड बाय dt को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x डिवाइडेड बाय dt को हम लोग वेलोसिटी लिखते हैं। इसका मतलब ऐसा समझो कि एक्सेलरेशन हमारे पास आ गया, वो कितना होगा, माइनस में 2, है ना, n हमारे पास क्या होगा, बीटा x का पावर क्या होगा, माइनस में 2n माइनस में 1, और dv बाई dt की जगह क्या होता है, वेलोसिटी, और वो हमें वेलोसिटी कितना दे रखा है, वो ये चीज दे रखा है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, x का पावर माइनस में 2 इंटू n, यहाँ पे हमने क्या किया, इसको पुट कर दिया। तो जो एक्सेलरेशन का हमारे पास वैल्यू आएगा वो चीज क्या आएगा, वो चीज देखिएगा, माइनस में क्या होगा 2 माइनस में 2n, b हमारे पास क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, b इंटू b का हमारे पास क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो मैं बोलूंगा क्या होगा, बीटा का स्क्वायर हो गया। अब ऐसा समझो माइनस में 2x, x का पावर माइनस में 2x माइनस 1, x का पावर माइनस में 2x। तो जब भी हमारे पास कोई भी फंक्शन अगर सिमिलर होता है तो पावर हमारे पास क्या बन जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो मैं बोल सकता हूं कि x का पावर कितना होगा, माइनस में 4x माइनस में हो गया हमारे पास क्या बन गया, 1 हो गया, ये चीज आया। ये हमारे पास फर्स्ट मेथड है। सेकेंड मेथड हमारे पास क्या होता है वो चीज देखेगा। तो मैं बोलूंगा कि मेथड 2 हमारे पास क्या है वो चीज देखेगा, मेथड 2, है ना। तो ये फर्स्ट मेथड था, ये सेकेंड मेथड है ना। मेथड हमारे पास क्या होगा, मेथड 2। तो मेथड 2 में हम लोग क्या करेंगे वो चीज देखेगा। मेथड 2 में हम लोग को पता है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू सिंपल सा क्या होता है, dv डिवाइडेड बाय क्या dt, ये चीज हमारे पास एक्सेलरेशन होता है। मैं ये चीज बोल सकता हूं कि मान लेते हैं dx से मल्टीप्लाई कर दो, dx से डिवाइड कर दो, ये चीज हम लोग कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, dx से मल्टीप्लाई dx से डिवाइड। तो एक्सेलरेशन में हमने क्या किया, x को इधर और t को इधर कर दिया। तो मैं बोलूंगा dv, x को जब इधर किया तो dv बाई dx हो गया, और dx बाई dt अगर हम बोले dx बाई हमारे पास क्या बन गया, dx बाई हमारे पास हो गया dt। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास dx बाई, है ना, dv बाई क्या होगा, हमारे पास होगा dx। और यहां से बोल सकते हैं dx बाई dt को क्या लिख सकते हैं, dx बाई dt को हम लिख सकते हैं वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हमारा क्या होगा, वेलोसिटी dv बाई हमारे पास क्या बन गया, dx। ये चीज आपको क्या करना है, याद रखना है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, v dv बाई dx।
अब आपको एक्सेलरेशन चाहिए तो सिंपल सा मतलब ऐसे समझो कि आपको क्या करना है, वेलोसिटी के जगह पे उसका वैल्यू को रख लेना है। वेलोसिटी के जगह पे उसका वैल्यू रखोगे तो कितना देता है हमारे को, हमको देता है बीटा एक्स का पावर माइनस में 2। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे लिखा वेलोसिटी के जगह पे बीटा एक्स का माइनस में हमने क्या किया 2x। अब डीवी बाई हमको क्या करना है, डीवी बाई डी एक्स। तो डीवी बाई डीवी एक्स करेंगे तो एक्स का पावर कितना माइनस में 2 इंटू हमारे पास क्या बन जाएगा, है ना, डिवाइडेड बाय कितना बन जाएगा, वो बन जाएगा हमारे पास dx। ये चीज है हमारे पास, है ना। तो ये क्या होगा वेलोसिटी और ये क्या होगा डीवी बाई डीएक्स, यानी वेलोसिटी डिवाइडेड बाई डीएक्स हो गया। तो अब ऐसे समझो कि बीटा इंटू एक्स का पावर माइनस में 2, है ना, ये चीज हमारे पास क्या होगा, इसको तो हम लोग एज इट इज रख लेंगे, है ना। v के जगह पे क्या लगेगा बीटा इंटू एक्स का पावर माइनस में 2। अब यहां से समझो इसको हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जो कांस्टेंट रहता है वो क्या होता है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के बाहर। तो यहां से देखिएगा ये बीटा कांस्टेंट होता है तो हमारे पास क्या होगा, डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाता है। तो जो भी हमारे पास यहां से समझेंगे कि x का पावर हमारे पास है n, x का पावर हमारे पास होगा n, ठीक है। तो अब यहां समझो कि माइनस में 2n है तो क्या होगा, जो भी पावर होता है वो क्या होता है, आगे आ जाएगा। तो पावर हमारे पास क्या होगा, पावर हमारे पास हो जाएगा आगे आ जाएगा, और उस पावर में से हमारे पास क्या होगा, एक हमारे पास घट जाएगा, ठीक है। ये चीज हमारे पास आ गया। अच्छा dx ऊपर dx नीचे, तो dx बाई dx कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि जो एक्सेलरेशन हमारे पास होता है वो कितना होगा, बीटा x का पावर माइनस में 2 इंटू क्या होगा, हमारे पास बन जाएगा बीटा, है ना। तो मैं यहां से बोलूंगा कि यहां समझो कि बीटा बीटा कितना होगा, बीटा का स्क्वायर एक्स का पावर माइनस में 2, और यहां से समझो कि माइनस में 2 इंटू एन, एक्स का पावर कितना होगा, माइनस में 2 इंटू एन माइनस में 1। अब यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, सुनिए, इसका पावर अगर बोले एक्स का पावर कितना है, एक्स का पावर हमारे पास होगा माइनस में 2, तो ये आगे आ जाएगा। तो माइनस में 2 इंटू एन बीटा का क्या होगा, एक स्क्वायर, और ये और एक्स दोनों हमारे पास सिमिलर है तो पावर क्या होता है, ऐड हो जाएगा। तो एक्स का पावर हमारे पास क्या होता है, ऐड हो जाएगा, वो कितना होगा, माइनस में, है ना, माइनस में 4x माइनस में 1। ये चीज हमारे पास है, ये हमारे पास फॉर्मूला देखिए। मेथड 1 से भी हमारे पास क्या है, यही हमारे पास आंसर आया था। मेथड 1 से भी हमारे पास क्या था, यही आंसर है, और मेथड 2 से भी हमारे पास क्या होगा, यही आंसर है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक बार डिफरेंशिएट कर दिया टाइम के रिस्पेक्ट में, और एक बार हमने क्या किया, उसी एक्सेलरेशन को दूसरे फॉर्म में यानी पोजीशन के फंक्शन में लिखा, और दोनों में हमारे पास क्या आंसर सेम आया, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या बोलता है वो चीज देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोग को बार बार आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहली बात है, देखिए हेडिंग क्या बोलता है। हेडिंग ये चीज बोलता है कंसेप्ट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। क्या बोलता है, कंसेप्ट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन केस ऑफ वेयर पार्टिकल टर्न, यानी, है ना, टर्न या फिर डायरेक्शन ऑफ मोशन इज चेंज। यानी कहने का मतलब है कि, है ना, हमें उस समय वेलोसिटी चाहिए, हमें उस समय क्या जाता है डिस्टेंस चाहिए जब उसका डायरेक्शन चेंज होता हो। कैसे, वो समझिए। सपोज मान लो कि एक पार्टिकल यहां से आगे चला जाता है, ठीक है, और फिर आगे से आके फिर पीछे की तरफ जाता है, फिर आगे आता है। तो यहां से हम लोग बोलेंगे कि पहले वो आगे जाता है, फिर वो पीछे जाता है, फिर वो आगे जाता है। मतलब ऐसा समझो कि उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। पहले वो ऐसा गया, फिर वहां पे क्या है, रुक के पीछे आया, फिर वो हो गया, फिर आगे की तरफ जाता है ना। जैसे हम लोग भूत वगैरह में देखते हैं कि एक गाड़ी आगे चली जाती है और फिर धीरे 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 पीछे आता है। तो हमें पता है कि डिस्टेंस जो होता है ना, वो एक्चुअल पाथ जो ट्रेवल किया होता है उसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। तो बेसिकली अगर हम लोग देखें डिस्टेंस हमारे पास क्या होता है, डिस्टेंस अगर हम लोग एक्चुअल अगर देखें तो जो एक्चुअल पाथ ट्रेवल किया गया है किसी भी पार्टिकल या किसी भी कार के द्वारा, उसको हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस। यानी कहने का मतलब ये है कि आप एक्चुअल पाथ को निकाल लो, जितना वो कवर किया है उसी चीज को क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्टेंस होगा। तो इस कंसेप्ट से हम लोग क्या करेंगे, इस कंसेप्ट से जो एक्चुअल पाथ वो ट्रेवल किया होगा उसी चीज को हम लोग कैलकुलेट करेंगे, और वही हम लोग बोल देंगे यही क्या है, हमारे पास डिस्टेंस है। उसका क्या तरीका है, सबसे पहले उसको देखो। तो मैं बोलूंगा कंसेप्ट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। हमें कंसेप्ट ऑफ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट करना है इन केस ऑफ व्हेन पार्टिकल टर्न। जब पार्टिकल टर्न करता है मतलब डायरेक्शन चेंज होता है, डायरेक्शन ऑफ मोशन इज चेंज, है ना। इसमें सुनो कि स्टेप 1 यानी इसको करने का एक तरीका क्या होता है। देखो एक्चुअल चीज तो हम लोग क्वेश्चन को करके ही सीखेंगे, है ना, लेकिन ये थोड़ा बहुत लिख दिए है। कभी अगर मान लो क्वेश्चन कर रहे हैं और हमें स्टेप नहीं समझ में आ रहा तो वो थोड़ा सा स्टेप को समझिएगा। एक्चुअल हमारे पास क्या होता है, इसके लिए हमने क्या किया, बहुत सारा क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन करके देखेंगे, लेकिन फिर भी इसको समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए होता क्या है। तो मोशन किस टाइप का होता है, देखो मोशन तो एक ही लाइन में होता है, ऐसे जाता है फिर वापस आता है फिर वो जाता है। यानी मोशन जो अगर हम लोग देखें तो वो स्ट्रेट लाइन का ही होता है और कहीं का नहीं होता है। मतलब एक लाइन से जाएगा फिर उसी लाइन से वापस आएगा। तो मोशन हमारे पास क्या होता है, एक ही लाइन से जाता है, ठीक है।
इसमें क्या होता है कि एक पार्टिकल यहां से स्टार्ट होता है, आगे जाता है, फिर टर्न करके फिर इधर आता है, फिर टर्न करके इधर जाता है, ठीक है। तो इस केस में अगर हम अगर डिस्टेंस निकालना होगा तो क्या करेंगे, x1 x2 और क्या होगा x3 हो जाएगा, ठीक है। x1 x2 और x3 आ जाएगा। तो इसको करने का तरीका हमारे पास क्या है वो चीज देखिएगा। स्टेप टू फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल इन 1D मोशन। 1D मोशन का मतलब होता है ये स्ट्रेट लाइन में ही हो रहा है, यानी एक ही लाइन में हो रहा है। अब इसमें निकालने के लिए हमारे पास क्या होता है वो चीज देखिएगा। तो सबसे पहली बात क्या है, फाइंड द टाइम या पोजीशन वेयर वेलोसिटी चेंज द डायरेक्शन स्मूथली, यानी हमें वो पोजीशन या वो टाइम निकालना है जहां पे वेलोसिटी अपने डायरेक्शन को क्या कर दे, चेंज कर दे, ठीक है। दूसरा स्टेप हमारे पास क्या है, आफ्टर फाइंडिंग दिस पॉइंट, यानी अगर आपने वो पॉइंट फाइंड आउट कर लिया जहां पे उसका क्या है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है, यानी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, उधर जा रहा है मतलब इधर जा रहा है, तो फिर क्या करना है, पॉइंट डिवाइड दिस मोशन इन फ्यू इंटरवल, यानी कहने का मतलब उसके बाद से क्या करना है, छोटे छोटे इंटरवल में डिवाइड करना है। जैसे सपोज मतलब एक पार्टिकल यहां से गया, ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पे वो क्या टर्न कर रहा है, ठीक है। तो एक बार ये निकाल लिए, उसके बाद से क्या करो कि फ्यू में कर लो, 1 2 3, हमने क्या किया, एक बार इसका पाथ निकाल लिया, यानी इसका हम लोग मोशन निकाल लिए, एक बार इसका मोशन, एक बार इसका मोशन, और तीनों मोशन को हमने क्या किया, यहाँ पे ऐड कर दिया, तो हम पे डिस्टेंस आ गया। वही चीज बात बोल रहा है, इन फ्यू इंटरवल दैट इंटरवल वेलोसिटी डज नॉट चेंज इस डायरेक्शन, यानी कहने का मतलब है कि जो आपने ये इंटरवल निकाला है, इस इंटरवल ऑफ टाइम में वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, ये चीज उन्होंने बोला है, ठीक है। तो जो लास्ट हमारे पास होता है वो क्या बोलता है, कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट इन ईच इंटरवल एंड ऐड देम द मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन डिस्टेंस ट्रेवल, यानी कहने का मतलब है कि जब आप छोटे छोटे इंटरवल में आप तोड़ दो तो आपको क्या करना है, इसको जोड़ दो, फिर ये पाथ को जोड़ दो, फिर ये पाथ को जोड़ दो। जब तीनों को जोड़ दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, आपका डिस्टेंस आ जाएगा। अब इसको करना कैसे है, इस चीज को हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन से। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो, उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने बोला है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन, है ना। हमें क्या क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल दे रखा है as a function of time t, where x in meter and t in second, then find the distance covered by the particle in first 4 second। 4 सेकेंड के अंदर कितना पार्टिकल डिस्टेंस चलता है वो चीज हमें बताना है, ठीक है। तो हमें दे क्या रखा है पहले उसको समझिए। तो मैं बोलूंगा कि हमें क्या दे रखा है वो चीज देखिए, है ना। मैं बोलूंगा गिवन पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी। मैं बोलूंगा कि गिवन पोजीशन, गिवन हमारे पास क्या होगा, गिवन पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ, क्या होगा, गिवन पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी। हमें क्या करना है, हमें दिया है पोजीशन दिया एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी, वो क्या है वो चीज देखिएगा। x इज इक्वल टू, अगर हम बात करना चाहें वो हमारे पास क्या होगा, t माइनस में 2 इंटू क्या होगा, t का स्क्वायर। इसको हम लोग आगे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे करेंगे वो चीज देखिएगा। अब हमको इसको क्या करना है, ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ देना है ना। तो कितना होगा, 2 स्क्वायर प्लस में कितना होगा 4 माइनस में कितना होगा 4 इंटू टी, ये चीज हमारे पास आया है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहली बात वो पॉइंट देखना है जहां पे उसका वेलोसिटी 0 है, यानी हमें वो टाइम निकाल लेना है जहां पे उसका वेलोसिटी क्या हो, हमारे पास होगा 0, ठीक है। तो हमें वो टाइम निकालना है जहां पे इसका वेलोसिटी हमारे पास क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो मैं बोलूंगा कि dx डिवाइडेड बाई dt, क्यों, आपको वेलोसिटी चाहिए, मान लेता हूं आपको क्या चाहिए, वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी चाहिए तो सिंपल सा मतलब ऐसा समझो कि dx डिवाइडेड बाई dt, यानी हम लोग क्या करना पड़ेगा, पोजीशन के डिफरेंशिएट करना पड़ेगा टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हमारे पास क्या आएगा, वेलोसिटी आएगा। तो अब ऐसे समझो कि पोजीशन हमारे पास क्या है, पोजीशन हमारे पास होगा टी स्क्वायर प्लस में कितना होगा 4 इंटू टी डिवाइडेड बाई क्या बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा dt। तो अब यहाँ से बोल सकते हैं कि जो वेलोसिटी हमारे पास होता है वो हमारे पास क्या होगा, डी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या होगा, dt, है ना। प्लस में हमारे पास क्या बन जाएगा, 4 डिवाइडेड बाय क्या बन गया, dt, माइनस में कितना बन गया, वो हमारे 4 इंटू टी डिवाइडेड बाय क्या बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा dt। ये चीज हमारे पास आया है, ठीक है। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू, अगर हम लोग बोलना चाहें तो वो हमारे पास क्या होगा, तो ये t है, तो यहां से बोलेंगे कि 2t, है ना, 2t प्लस में कितना होगा, ये चीज देखेंगे तो कितना होगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 0, और जो भी कांस्टेंट होता है वो बाहर निकल जाएगा, तो ये बाहर निकल गया, dt डिवाइडेड बाय क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा dt। तो वेलोसिटी हमारे पास जो होगा 2t माइनस में कितना बन गया 4, ये चीज हमारे पास आ गया। अब तुम्हें क्या करना है, वेलोसिटी निकालना है जब उसका क्या हो, टाइम निकालना जब वेलोसिटी 0 है। तो वेलोसिटी 0 होने का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी
है ना, वेलोसिटी हमारे पास क्या हो गया 0। वेलोसिटी 0 होने का मतलब ऐसा समझो कि v इज इक्वल टू क्या बन गया 0, तो वेलोसिटी हमारे पास हो गया 0, तो v इज इक्वल टू 0, इसका मतलब 2t माइनस में क्या होगा 4 इज इक्वल टू क्या बन गया 0, तो मैं बोलूंगा 2t इज इक्वल टू क्या होगा 4, इसको काट देंगे तो t इज इक्वल टू क्या 2 इज इक्वल टू 2 सेकंड। यानी कहने का मतलब है कि t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे उसका वेलोसिटी क्या होगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी हमारे पास 0 होगा, तो अब हमें क्या करना है, इसका कैलकुलेशन करना है। देखो सबसे पहले करेंगे कैसे, ठीक है, पोजीशन पहले हम लोग देखते हैं। ये हमारे पास बन गया पोजीशन, ये बन गया ना पोजीशन, तो अब हम बोलेंगे पोजीशन हमारे पास आया t इज इक्वल टू, है ना, +4 माइनस में का 4 इंटू टी, तो मैं बोल सकता हूं कि सुनो एट t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0, तो मैं बोलूंगा कि जहां जहां t है वहां वहां 0 पुट कर दो, है ना। t इज इक्वल टू 0 का मतलब है इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन हम लोग देखना चाहते हैं, इनिशियल पोजीशन की वो है कहां पे, इनिशियल हमारे पास क्या होगा इनिशियल पोजीशन, तो मैं बोल सकता हूं कि 0 का स्क्वायर प्लस कितना होगा 4 माइनस में 4 इंटू 0, ठीक है, तो यहां से बोल सकते हैं हमारे पास कितना आ गया, तो यहां से बोल सकते हैं 4। यानी कहने का मतलब है कि इनिशियली पार्टिकल कहां पे है, इनिशियल पार्टिकल हमारे पास 4 मीटर पे है, तो इनिशियली हमारे पास पार्टिकल कहां है 4 मीटर पे, ठीक है, और t इज इक्वल टू 0 पे कहां है, जहां वो टर्न कर रहा है, तो मैं बोलूंगा कि एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड में, तो x इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा 2 सेकेंड, तो मैं बोल सकता हूं कि जहां सुनो कि जहां जहां टाइम है वहां वहां 2 सेकेंड रख लो, तो जहां जहां टाइम है वहां पर क्या करना है 2 सेकेंड रखना है, तो x इज इक्वल टू कितना होगा 4 कितना होगा 4, है ना, ये कितना बन गया हमारे पास हो गया 8, तो कितना बन गया 0, कितना बन गया 0, मतलब ऐसा समझो कि t इज इक्वल टू 0 पे क्या है पोजीशन हमारे पास 0। अब इसको सोचना कैसे है, पहले उसको समझने की कोशिश करो। देखो उन्होंने ये चीज बोला है कि जब टाइम हमारे पास 0 था उस समय कितना था 4 सेकंड पे, है ना, जब टाइम हमारे पास 0 था वो 4 मीटर पे था। इसको कैसे सोचना है पहले उसको समझिए। मैं ये चीज बोलूंगा कि सपोज मान ले तो ये हमारे पास क्या है एक ओरिजिन है, क्या हमारे पास, ये हमारे पास क्या बन गया एक प्रकार का ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब ऐसा समझो कि एक ऐसा पॉइंट जहां से हम लोग डिस्टेंस को कवर करेंगे या पोजीशन को कवर करेंगे, ठीक है, तो t इज इक्वल टू 0 पे अगर हम लोग बात करना चाहें, ये हमारे पास क्या बन गया ओरिजिन बन गया, है ना, ओरिजिन, तो मैं बोलूंगा कि t इज इक्वल टू 0, ये है x इज इक्वल टू 0 और t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहां है x इज इक्वल टू 4 सेकंड पे, मतलब हम बोलेंगे t इज इक्वल टू 0 है, उस समय इसका जो पोजीशन है, उस समय इसका क्या है, उस समय इसका जो पोजीशन है x इज इक्वल टू कितना बन गया 4 बन गया। अब उन्होंने बोला है कि जब टाइम हम लोग बोलेंगे t इज इक्वल टू 2 पे उस समय पोजीशन कितना होता है 0 होता है, मतलब ऐसे समझो कि वो पहले कहां जाता है, पहले आगे की तरफ जाता है ना। अब आगे की तरफ जाएगा कि पीछे की तरफ जाएगा, हमको वेलोसिटी निकालना पड़ेगा, ठीक है, तो वेलोसिटी हमें क्या करना है निकालना पड़ेगा। तो वेलोसिटी अगर हमको निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे सुनिए, तो हमें पोजीशन दे रखा है, पोजीशन हमारे पास क्या था x इज इक्वल टू कितना का 4 टी स्क्वायर प्लस में 4 माइनस में 4 इंटू टी, शायद ये है। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, x डिवाइडेड बाय क्या बन जाएगा dt, तो वो कितना होगा 2 इंटू टी, है ना, इंटू 4, ठीक है, तो ये हमारे पास बन गया वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू 2t माइनस में 4, मैं बोलूंगा t इज इक्वल टू 0 पे, है ना, मैं बोल सकता हूं क्या है कि एट t इज इक्वल टू क्या है 0, एट t इज इक्वल टू 0 बोलेंगे तो ये कितना होगा 2 इंटू और प्लस क्या होगा 0 माइनस में क्या होगा 4, तो यहां से लिखेंगे तो कितना होगा 4 मीटर पर सेकेंड। यानी कहने का मतलब है कि इनिशियली पार्टिकल कहां है, इनिशियल पार्टिकल निगेटिव डायरेक्शन में है, मतलब ऐसा समझो कि पार्टिकल को अगर देखें तो वो पीछे की तरफ जा रहा है, और पीछे की तरफ जा रहा है जब x इज इक्वल टू कितना बना है, जब टाइम t इज इक्वल टू कितना हुआ है, जब टाइम t इज इक्वल टू जब टाइम हमारे पास क्या है t इज इक्वल टू 2 सेकंड हुआ है, तो पार्टिकल कहां पहुंच जाता है ओरिजिन पे पहुंच जाता है ना, तो वो यहां से चलता है v इज इक्वल टू कितना है, v इज इक्वल टू देखेंगे तो हमारे पास कितना बन गया, है ना, 4 मीटर पर सेकेंड, कहां निगेटिव डायरेक्शन में। और जब t इज इक्वल टू 0 है उस समय वेलोसिटी हमारे पास कितना होगा 0 हो जाएगा। और फिर अगर हम लोग बात करना चाहें कि एट t इज इक्वल टू क्या होगा 4 सेकेंड, एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड में, तो पोजीशन के जगह पे क्या रख लो 4 रख लो, तो पोजीशन के जगह पे हम लोग 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर प्लस कितना होगा 4 माइनस में 4 इंटू हमारे पास क्या बन गया 4, तो x इज इक्वल टू कितना होगा 60 प्लस हमारे पास कितना होगा 4 और माइनस में कितना होगा 60, तो ये हमारे पास क्या गया, तो x इज इक्वल टू कितना गया 4। यानी कहने का मतलब ऐसे समझो कि जब t इज इक्वल टू 0 था तो 4 मीटर पे था, जब t इज इक्वल टू 0 है तो कितना है
0 मीटर पे यानी 0 पोजीशन पे, और फिर t इज इक्वल टू 4 होता है तो वो कहां पहुंच जाता है, वो पहुंच जाता है हमारे पास x इज इक्वल टू 4। यानी कहने का मतलब कि जो हमारे पास रीजन होता है वो चीज देखिएगा कि पहले वो यहां से वो पहले ओरिजिन पे नहीं था, यानी x इज इक्वल टू 0 था उस समय जब टाइम हमारे पास क्या था, t इज इक्वल टू 0 था, है ना, उस समय उसका वेलोसिटी पीछे के डायरेक्शन में था और पोजीशन कितना था 4। तो वो पहले यहाँ आता है, यहाँ आता है, यहाँ आता है, यहाँ आता है, यहाँ से आने के बाद से फिर वो आगे की तरफ मुड़ जाता है ना, ऐसे वो चला जाता है। तो t इज इक्वल टू 0 पे यहाँ था, 2 सेकेंड वो मुड़ता है पीछे की तरफ, और फिर जैसे 2 सेकेंड होता है उसके बाद से वो कहां चला जाता है, आगे का सेकेंड, और फिर जब वो कहां जाता है, t इज इक्वल टू 4 सेकेंड होता है तो मीटर 4 पे पहुंच जाता है। यानी जब टाइम हमारे पास 0 था उस समय x इज इक्वल टू 4 पे था, और पीछे की तरफ आता है, कहां तक आता है, 2 सेकेंड तक पीछे की तरफ आता है, और फिर उसके बाद से 2 सेकंड के बाद से कहां जाता है, वो आगे की तरफ जाता है। तो अगर हमें डिस्टेंस निकालना पड़ेगा तो ये वाला डिस्टेंस हमारे पास कितना है, ये वाला डिस्टेंस हमारे पास देखें तो ये हमारे पास कितना बन गया, ये जो हमारे पास डिस्टेंस बन रहा है, ये जो हमारे पास बन रहा है वो कितना है, 4 मीटर का। तो डिस्टेंस अगर हम लोग देखें तो एक्चुअल पाथ होता है, डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, एक्चुअल पाथ। एक्चुअल पाथ देखें तो 4 मीटर आगे फिर 4 मीटर पीछे गया है, तो पहले 4 मीटर इधर आया है फिर 4 मीटर इधर गया है, मतलब ऐसा समझो 4 और 4 कितना हो गया, हमारे पास हो गया 8 मीटर। अगर इसी केस में आपको डिस्प्लेसमेंट पूछ देता तो आपको डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अगर हम लोग देखें तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या होगा, 0। क्यों, इनिशियल पॉइंट भी हमारे पास क्या है 4 पे है और फाइनल पॉइंट भी हमारे पास क्या है 4 पे, इसलिए बन जाएगा 0। तो जब भी हमको डिस्टेंस निकालना होता है तो एक्चुअल पाथ उसका मोशन हम लोग देखते हैं। कैसे देखेंगे, पहले क्या करोगे, वेलोसिटी निकालो, उसको 0 देख लो कि कहां पे वो पलट रहा है, जिस पॉइंट पे पलट रहा है तो उसका एक कैलकुलेशन, फिर उसके नेक्स्ट वाले का कैलकुलेशन, अगर 2 बार पलटेगा तो 2 बार कैलकुलेशन होगा। ये चीज हमारे पास आया, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या बोलता है वो चीज देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोलता है इफ पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन, अगर हमें एक पोजीशन ऑफ पार्टिकल हमें दिया है, ठीक है, एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t, देन फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 2 सेकंड में। मतलब हम सोच रहे इफ पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन, है ना, क्या दिया है, मैं बोलूंगा पोजीशन, है ना, पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t इज गिवन, पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t, फंक्शन ऑफ टाइम t, है ना, फंक्शन ऑफ टाइम t इज गिवन, इज हमारे पास क्या होगा, वो हमें दे रखा है। वो हमें क्या दे रखा है, सुनिए, x इज इक्वल टू अगर हम बोले कितना होगा टी स्क्वायर माइनस में कितना होगा 2t, ये चीज हमें दे रखा है। x इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस में 2t, ये चीज हमें दे रखा है। हमें उन्होंने क्या बोला है, डिस्टेंस ट्रेवल ऑफ द पार्टिकल t इज इक्वल टू 0 से लेके t इज इक्वल टू 2 सेकंड तक हमें निकालना है। तो जब भी हमें निकालना पड़ता है तो हम एक्चुअल पाथ देखते हैं, तो हम पाथ का मतलब उसका मोशन देखेंगे। तो इसको देखने के लिए सबसे पहले आपको ये चीज करना पड़ता है कि कहां पे वो 0 हो रहा है, ठीक है। तो 0 होने का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी 0 होना। मैं बोलूंगा क्या होगा, वेलोसिटी 0 होना। और वेलोसिटी 0 होने के लिए क्या चाहिए, सबसे पहले वेलोसिटी का इक्वेशन चाहिए। तो मैं बोलूंगा कि dx डिवाइडेड बाय क्या बन जाएगा, dx डिवाइडेड बाय dt। तो dx के जगह क्या लिखेंगे, t स्क्वायर माइनस में कितना होगा 2t डिवाइडेड बाय क्या बन गया, हमारे पास बन गया dt, ठीक है। अब ये बन गया dt। अब यहां से बोलेंगे कि dt स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या बन गया dt, माइनस में क्या होगा, माइनस में होगा 2 इंटू टी डिवाइडेड बाय क्या बन गया, हमारे पास बन गया dt। यहां समझ में आया। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू अगर हम लोग देखें तो पावर हमारे पास क्या होगा, आगे 2t माइनस में क्या होगा, पावर हमारे पास आ गया इंटू हमारे पास क्या होगा dt कितना होगा 1, ये चीज हमारे पास आ गया। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू कितना होगा 2t माइनस में t, ये चीज हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वेलोसिटी है। 0 वेलोसिटी कब होगा, मैं बोलूंगा वेलोसिटी इज 0 एट, है ना, वेलोसिटी हमारे पास क्या होगा, वेलोसिटी इज क्या होगा 0। कहां वेलोसिटी हमारे पास 0 का वो चीज बताना है, वेलोसिटी इज 0। तो मैं बोलूंगा कि v इज इक्वल टू, अगर हम बात करना चाहें v इज इक्वल टू वो 2t माइनस में 2 हमारे पास क्या होगा 0। तो मैं बोल सकता हूँ कि 2t इज इक्वल टू क्या, 2 इसको हम लोग काट देंगे तो t इज इक्वल टू क्या होगा 1, है ना। तो मैं बोलूंगा t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे क्या उसका वेलोसिटी हमारे पास हो गया 0, है ना। अब इसका मोशन किस तरह का होगा वो चीज देखेगा। तो मैं बोलूंगा कि एट t इज इक्वल टू, है ना, एट t इज इक्वल टू 0, एट t इज इक्वल टू 0 पे अगर उसका पोजीशन देखें तो हमारे पास क्या होगा, सुनो। तो x हमारे पास है x t स्क्वायर माइनस में कितना होगा, हमारे पास होगा 2t। तो यहां से बोल सकते हैं x, है ना, 0 को पुट कर दो तो 0 का स्क्वायर माइनस में कितना होगा 2 इंटू 0, मतलब हमारे पास होगा x इज इक्वल टू 0। स्टार्टिंग फ्रॉम क्या होगा, स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन, यानी वो कहां से स्टार्ट करता है, ओरिजिन से स्टार्ट करता है। अगर मैं चीज बोलूंगा कि x इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 0, यहां से वो स्टार्ट करेगा, ये चीज हमारे पास बन गया। ये हमारे पास क्या है, ओरिजिन है,
है ना, हमारे पास हो गया ओरिजिन, यानी t इज इक्वल टू क्या है 0 पे, x इज इक्वल टू क्या हमारे पास हो गया 0, तो t इज इक्वल टू 0 पे x इज इक्वल टू हमारे पास क्या बन गया 0 बन गया। ठीक है, अब हमको ये पता है कि 1 सेकंड के बाद से वो क्या होगा पलटेगा, तो अब जब 1 सेकंड पे वो पलटेगा तो हमें 1 सेकंड पे उसका क्या देखना है, हमको उसका पोजीशन देख लेना है। लेकिन उससे पहले अगर देखो तो वेलोसिटी अगर हम लोग देखें तो यहां से देखेंगे वेलोसिटी इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, वेलोसिटी देखेंगे 2t माइनस में कितना होगा, माइनस में हमारे पास होगा 2, तो मैं बोल सकता हूं कि t इज इक्वल टू अगर 0 पुट करोगे तो वेलोसिटी कितना होगा माइनस में 2 आएगा। अब माइनस में 2 का मतलब क्या था, पहले उसको देखो कि जब टाइम हमारे पास 0 था उस समय पोजीशन हमारे पास क्या था 0 था, मतलब पार्टिकल स्टार्ट तो हो रहा ओरिजिन से, लेकिन माइनस का मतलब होता है कि वो कहां जा रहा है, वो निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। माइनस का मतलब क्या है, वो निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब ऐसा समझो कि वो कहां जाएगा, निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। कितना से 2 मीटर पर सेकंड से, यानी वेलोसिटी अगर देखें तो 2 मीटर पर सेकंड है और कहां है, निगेटिव डायरेक्शन में। ठीक है, अब ये कहां कितना तक मूव करेगा, तो नीचे पीछे की तरफ जाएगा। 1 सेकंड के बाद से वो क्या होगा, उसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा, मतलब 0 से स्टार्ट होगा, 1 सेकंड के बाद से उसका वेलोसिटी क्या होगा 0 हो जाएगा। वो हम बोलेंगे 1 सेकंड के बाद से उसका वेलोसिटी क्या होगा, v इज इक्वल टू हमारे पास होगा 0। अब ऐसा समझो कि उस 1 सेकंड में वो कितना चला है, तो 1 सेकंड का वैल्यू यहां पे रख दो, तो मैं बोलूंगा कि एट t इज इक्वल टू 1 सेकंड, तो 1 सेकंड पे अगर हम लोग देखें तो वो कितना होगा 1 का स्क्वायर माइनस में कितना होगा 2 इंटू 1, तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1 माइनस में 2, तो कितना होगा -1। यानी कहने का मतलब ऐसे समझो कि x इज इक्वल टू क्या होगा -1 होगा, यानी ये जो पोजीशन हमारे पास है, यानी t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 1 के बीच में 1 मीटर वो क्या करता है, वो चलता है। ठीक है, अब अगला का हम लोग बोलना चाहें कि हमको पूछा कितना है, हमको पूछा है 2 सेकंड पे, है ना, तो अगर हमको 2 सेकंड में पूछा है तो मैं बोलूंगा कि एट t इज इक्वल टू क्या होगा 2 सेकंड, एट t इज इक्वल टू क्या होगा 2 सेकंड। तो 2 सेकंड के अगर हम देखें तो उसका पोजीशन हमारे पास कितना बनेगा, सुनो t स्क्वायर माइनस में कितना होगा 2t, तो यहां से अगर हम लोग बोलना चाहें कि x हमको रखना है तो 2 रख दो, तो 2 को रख देंगे, है ना, फिर हमारे पास क्या बनेगा 2 इंटू हमारे पास बन गया 2, तो x इज इक्वल टू कितना होगा 4 इंटू कितना होगा 4, कितना होगा 0। इसका मतलब ऐसा समझो कि वो यहां से स्टार्ट होता है, ऐसे जाएगा और फिर वापस होके वो यहाँ पे 0 हो जाता है, यानी t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे वापस हो जाता है। मतलब इसका मोशन अगर हम लोग देखना चाहें तो वो क्या होगा, सुनिए, वो ये होता है कि ओरिजिन से स्टार्ट होता है, यानी x इज इक्वल टू t इज इक्वल टू क्या होगा, t इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा 0 होता है, और उसका इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास इस डायरेक्शन में होता है, और t इज इक्वल टू है ना 1 सेकेंड तक मूव करता है, और कितना मूव करता है, x इज इक्वल टू -1, यानी ये जो डिस्टेंस हमारे पास होता है x इज इक्वल टू 1, और फिर यहाँ से टर्न करके फिर कहाँ यहाँ पहुंच जाता है, तो जब वो यहाँ से पहुंच जाता है तो फिर टाइम हमारे पास कितना होगा, t इज इक्वल टू 2 सेकंड में। तो अगर हमको डिस्टेंस चाहिए तो डिस्टेंस अगर हम लोग बात करना चाहें तो डिस्टेंस हमारे पास कितना होगा 1 + 1, तो कितना होगा 2 मीटर हमारे पास हो जाएगा। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट अगर आपसे पूछते तो डिस्प्लेसमेंट अगर आपसे पूछेगा तो हमारे पास कितना बन जाएगा 0, क्यों, इनिशियल पॉइंट भी वही है, फाइनल पॉइंट भी वही है। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग क्या करते हैं, जय हिंद, मिलते हैं कल के लेक्चर में और हम लोग आगे देखेंगे कि आगे क्या हमारे पास कंटेंट है। तो आज के लिए जय हिंद, मिलते हैं कल के लेक्चर में।